मेरे लिए उन्हें ढूंढो। अगर बात बिगड़ती है तो कोई नहीं बचेगा। मालिक वे कहाँ हैं? उनके पीछे जाओ। तरबूज जल्दी करो, खलनायक हमें पकड़ रहे हैं। मैं अब और नहीं चल सकता, मैं थक गया हूँ। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम 2 बच्चों की देखरेख नहीं कर सके। यह सब आपकी गलती है। मालिक मुझे माफ कर दो। तरबूज उठो, अगर वे हमें पकड़ते हैं वे हमें बेच देंगे। बहुत गर्मी है। सेब, मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें अकेले आगे बढ़ना होगा। तरबूज, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। उनके पीछे दौड़ो, वे ज्यादा दूर नहीं है। तरबूज, तुम्हें बाद में मुझे ढूंढना होगा। सेब, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी पत्नी बनोगी। तरबूज, मेरा इंतजार करो। उन्हें पकड़ो। दौड़ना बंद करो। जिंदा या मुर्दा? हमें उसकी परवाह नहीं, उसे ले आओ फिर देखेंगे। इधर आओ। ओह नहीं, मैं बहुत मजबूत। माँ, तुम फिर खेलने चली गई? वे कर्ज मांगने आए थे। बेटी, एक अच्छी खबर, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले डाला था चेंग ग्रुप में बॉडीगार्ड की पोस्ट पर, अध्यक्ष के लिए। उन्होंने जवाब दिया, अपने सामान तैयार कर लो, राष्ट्रपति फू से मिलो, एक इंटरव्यू के लिए 50,000 प्रति माह। वाह। अभी इस बारे में बात मत करो। पिछली बार का कर्ज मैंने उसे अभी तक चुकाया नहीं है। मैं रोज 3 काम करती हूँ। जब मैं छोटी थी तुम खेलती थी, मुझे तस्कर उठा ले जाने वाले थे। कितने साल हो गए, तुम क्यों नहीं बदलती? क्या तुम माँ को सीख दे रही हो? तुम जाना नहीं चाहती? खैर, अगर मैं नहीं चुका पाई वे मुझे मार डालेंगे, तो बेहतर है तुम्हारी आँखों के सामने मर जाऊं। ठीक है, मैं मानती हूँ। सेब, 18 साल हो गए, तुम्हें कैसे ढूंढूं? मेरे भरोसेमंद स्कूटर पर। हम पहुँच गए। नमस्ते राष्ट्रपति फू। मैंने उसे कहीं देखा है। बचपन की यादें, मुझे याद नहीं। इस पन्ने की लटकन से कोई रिश्ता? छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले साक्षात्कार में चलते हैं। क्या हो रहा है? मैं साक्षात्कार के लिए आई हूँ। क्या बात है? मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए यहाँ हूँ। क्या तुमने विदेश में पढ़ाई की है? तुम में कुछ है गंवार, और तुम हिम्मत करती हो इस इंटरव्यू का बहाना बनाने की, हमारे प्रेसिडेंट फू को लुभाने की। हमारे प्रेसिडेंट फू हाईचिंग के सबसे हैंडसम आदमी हैं। सभी महिलाओं का सपना जो प्रेसिडेंट फू को लुभाना चाहती हैं, यहाँ से कतार लगाती हैं पेरिस तक। क्यों? मैं शब्दों के मामले में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने कौशल को बोलने देती हूँ। यह क्या है? यह कौन सा जीव है? अरे जरा रुको। सब ठीक है प्रेसिडेंट। मेरे राशि वर्ष के दौरान मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनता था। चुप रहो। प्रेसिडेंट फू, आप ठीक हैं? सब लोग कहाँ हैं? जल्दी करो, इसे बाहर निकालो, इस अजीब लड़की को। कृपया जाइए। क्या समस्या है? क्या इतना गंभीर है? तरबूज, तुम्हें बाद में मुझसे मिलना होगा, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। सेब, हट जाओ दुष्ट। पागल कहीं के, मुझे छोड़ दो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या आप पागल हैं? यह निर्दयी दानव राजा है। थियोफू, आप ऐसे पास जाते हैं, जल्दी छोड़ो। थियोफू, चेन ग्रुप के सीईओ, मैं जिसकी सेवा करना चाहती हूँ। राष्ट्रपति फू, मुझे माफ कर दीजिए, ये अनजाने में हुआ। यहाँ से बाहर निकलो। हे राष्ट्रपति फू, नाराज मत होइए, मैं विशेष रूप से यहाँ आवेदन कर रही हूँ आपका अंगरक्षक बनने के लिए। मैं 5 लोगों को बेअसर कर सकती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। आप क्या कहते हैं? आप अब हिलते नहीं, काफी तगड़ा है ना? राष्ट्रपति फू, यह व्यक्ति बहुत सक्षम लगता है। वह अभी देश लौटी है, आपको अतिरिक्त सहायता चाहिए। उसे क्यों नहीं रख लेते? एक बार आजमा कर देखें। आप राष्ट्रपति, आपके साथ क्या हुआ है? उसे छोड़ दो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। यहाँ रुको, मैं आपसे बाद में निपटूंगा। आपका नाम? जॉयस वांग। तो
अगर 1 महीने के परीक्षण से शुरू करें। क्या वो सहमत है? उसके दूर दिखने वाले अंदाज पर मत जाइए। व्यवसाय में वह चालाकी और साजिशों का सामना करता है। अपने परिवार में उसका चाचा हर कमी को ताकता है। उससे विरासत छीनने के लिए उसे तत्काल आवश्यकता है। एक अंगरक्षक की भरोसेमंद उसके साथ। प्रस्तावित वेतन 100,000। सौदा तय रहा। मैं दिन रात काम करूंगी। इतने सालों की कोशिशों के बाद मैं फू के करीब नहीं पहुंच। एक देहाती लड़की यह कैसे पा सकती है? मैं तुम्हारा हिसाब बराबर कर दूंगी। ओह, मैं फिसल गई। यह अध्यक्ष फू का दफ्तर है। अध्यक्ष फू का यही इंतजार करें। ओह, हम अब गांव में नहीं हैं। इधर उधर मत घूमिए। ठीक है। ये पेंटिंग मुझे जानी पहचानी लग रही है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अध्यक्ष फू सख्ती से मना करते हैं अपने दफ्तर में घुसने से। अगर अध्यक्ष को पता चला कि घुसपैठिए ने उसके पसंदीदा पेंटिंग का फ्रेम तोड़ा है तो वे बहुत गुस्से होंगे। कैथी ऊंची। माफ कीजिए अध्यक्ष फू, मिस वांग जबरदस्ती घुसने पर अड़ी रहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं वह बहुत दृढ़ निश्चयी है। हमने सचमुच उन्हें रोक नहीं पाए। मैं माफी मांगती हूँ अध्यक्ष फू। एप्पल, तुम क्या बना रही हो? मैं हूँ, तुम हो। तो बात पक्की, जब हम बड़े हो जाएंगे तुम मुझसे शादी करोगी। छोटी उंगली का वादा। ये तस्वीर क्यों मुझे सरदर्द दे रही है? मुझे छोड़ो। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आपने उसे अभी तक क्यों नहीं निकाला? ऐसा लगता है कि उसकी अनुपस्थिति मुझ पर भारी पड़ रही है। मुझे मतिभ्रम हो रहा है। अध्यक्ष फू। अध्यक्ष, मिस वांग ने जानबूझकर नहीं किया। मैंने रिपोर्ट जांची है। वह यहाँ घायल हो गई थी। बहुत सी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। एप्पल, मैं तुम्हारे चित्रों की रक्षा भी नहीं करता। क्या तुम मुझसे नाराज हो? अध्यक्ष फू, शांत हो जाइए। इस व्यक्ति से जल्दी छुटकारा दिलाए। एक सचिव के तौर पर अकुशल काम। अगर ऐसा फिर हुआ, तुम दोनों बाहर निकलो। तुम पहले बाहर निकलो। अगर पैसे के लिए नहीं होता मैं तुम्हें कुचल देती। खासियत, लोगों को दफनाना। पुराने जमाने में अगर मुझे फंसाने की कोशिश होती तो मैं ये निकालती उन्हें दफनाने के लिए। लोगों को दफनाना बहुत निर्दयी है। इतना क्रूर। अगर तुम कंपनी में रहना चाहती हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। संभल जाओ वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। जॉयस, मैंने तुम्हें फंसाया था। माफ करना। मैं जॉयस वांग। मेरे पास दिमाग है पर मेरा हुनर सब कुछ पछाड़ देता है। सोचने की जरूरत नहीं। अगर कोई मुझ पर हमला करता है तो मैं उसे खत्म कर देती हूँ। जॉयस, मेरी भी कुछ गलतियां हैं। मुझे पता था कि लिंडा तुम्हें फंसाना चाहती थी पर मैंने कुछ नहीं कहा। सच कहूँ तो यह मेरी गलती है। मैं दोस्त को धोखा नहीं देना चाहती। चिंता मत करो, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाती। ये पेंटिंग जानी पहचानी सी है। मुझे उसका सामना करना होगा। उसका राज क्या है? वैसे थियो फू कहा है मुझे उनसे बात करनी है। मिस्टर फू यहाँ नहीं है। केवल उनके सहायक ब्रैड उनका शेड्यूल जानते हैं। लेकिन आप जान ले कि मिस्टर फू की एक आदत है। जब वे यहाँ आते हैं वे बैठते हैं 30 मिनट बाद वापस। तब तक वे यहाँ होंगे। ठीक है, धन्यवाद। सन की कहीं के, तुमने मिस्टर फू के सामने मेरा अपमान किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वांग एक असली बाघिन। प्रकृति की शक्ति अगर वो रही थियोफू के साथ तो हम खतरे में होंगे। मुझे खबर करनी होगी। जैक को जल्द से जल्द ऑपरेशन आगे बढ़ाना होगा। सोचा नहीं था कि ये फू जिंदगी का लुत्फ उठाना जानता था। हे अध्यक्ष फू, एक समस्या है। जॉयस वांग झूले के नीचे है। ये स्वादिष्ट है। तुम्हें सेब इतने पसंद हैं। अब मैं तुम्हें सेब कहूँगा। तो मैं तुम्हें तरबूज कहूंगी।
सेब, क्या तुम हो? क्या तुम भी खाना चाहते हो? यह सच में तुम हो? तुम मुश्किल में पड़ रहे हो तो तुम हो? तुम झगड़ा चाहते? ओह जॉयस, प्यारी चाची जॉयस, प्रेसिडेंट फू को जाने दो। जॉयस वांग, तेरी हिम्मत कैसे? मुझे छोड़ो। ओह जॉयस वांग, मैं तुम्हें मार दूंगा। प्रेसिडेंट फू, मेरे महान पूर्वज, तुम मुझ पर अभ्यास क्यों नहीं करते? जल्दी से निकलो। जैक फू, वह किस काम का है? हेलो, दादाजी मर रहे हैं, वह मुझे आखिरी बार देखना चाहते हैं। बॉस मुझे नहीं निकालेगा, है ना? 1 लाख प्रति माह कहाँ से मिले? एक अमीर और बेवकूफ शिकार। ओ लाला। जैक चाहते हैं हम जल्दी दखल दें। थियो फू पर नजर रखो। चिंता मत करो, जैसे ही उसकी गाड़ी स्टार्ट होगी यह 2 मिनट में फट जाएगी, फिर हम रिपोर्ट करेंगे। लोगों को बचाना जरूरी है। यह क्या है? यह हवा होगी। मरना है क्या? निकल जा राक्षस। जैक फू, थियो, दादाजी हमेशा तुम्हें पसंद करते थे। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो वह बच नहीं पाएगा। मरना है क्या? मैं तुम्हें मरने में मदद करूंगा। असंभव, मैं छोड़ रही हूँ। तुम वहाँ ऐसे ही क्यों खड़े हो? ये पकड़ो। यह बैल जैसी ताकत वाला राक्षस क्या चाहता है? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? राष्ट्रपति फू, यह औरत अजीब बर्ताव कर रही है। उसका दिल काला है, वह आपसे बदला लेना चाहती है। उसे मारो। उसने आपको मारने की कोशिश की। राष्ट्रपति, मैं आपके लिए दूसरी गाड़ी भेज। बूढ़ा आदमी महत्वपूर्ण है। हूँ। यह पागल औरत, मेरा जेड का हार लगभग खो गया था। एप्पल, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है तुम मुझे कितनी याद आती हो? यह आधा जेड का हार, यह अभी यही था। उस श्रीमती वांग द्वारा छोड़ा गया। राष्ट्रपति फू के जैसा ही। क्या यह वह व्यक्ति जिसे वह ढूंढ रहा है? राष्ट्रपति फू, हम मिस वांग के साथ कैसे पेश आए? फैसला आपका है। उसे सबक सिखा। ब्रैड, चलें। राष्ट्रपति फू को शायद पता नहीं है। यह कैसा शोर है? एक कार दुर्घटना। क्या यह वह कमीनी है? उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। यह औरत, वह जिसे वह बेताबी से ढूंढ रहा है। धिक्कार है। जैक फू ने दादाजी की बीमारी का फायदा उठाया मुझे वापस लाने के लिए। वह क्या साजिश रच रहा है? क्या यह मेरा एप्पल है? राष्ट्रपति, मुझे पता चला। असल में क्या हुआ? आपकी गाड़ी के नीचे कोई है। एक टाइम बाद मैं अभी देश लौटा। जैक फू इंतजार नहीं कर सका, है ना? मिस वांग ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। आपने गाड़ी स्टार्ट की। हाँ, यह आपको बचाने के लिए था। वह वही थी, वह वही थी। यह सिर्फ वही हो सकती है। सिर्फ एप्पल ही हिम्मत कर सकती है अपनी जान जोखिम में डालना। धत, सचमुच धत। वह कहाँ है? वह कैसी है? वह अब कहाँ है? क्या वह घायल है? मिस वांग विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गई। ले जाई गई। किसके द्वारा ले जाई गई? पर चिंता मत कीजिए, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। जांच के लिए हर तरह के साधन इस्तेमाल करें। जी। वैसे भी राष्ट्रपति फू आपसे नफरत करते हैं। मैं कुछ भी करूं, वह मुझे माफ कर देंगे।
यह महिला सचमुच मजबूत है। मैंने उसके गिलास में कुछ मिलाया है। वह पूरी तरह से नशे में है। आपकी मर्जी। हाँ 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 पर असर सिर्फ 2 घंटे तक ही रहता है। जो चाहो करो। हाँ 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 यह छोटी सी सचमुच बहुत प्यारी है। हा हा हा, आज मजा आएगा। हे, मैं शुरू करता हूँ। हा हा हा। 1 मिनट रुकिए, मैंने क्या पूछा था? हे, मैं इसे ले आया। मेरा यकीन करो, चिंता मत करो। मेरी सालों की बीमारी से जैसे ही मैं उसे छूता हूँ वह बच नहीं पाएगी। हा हा हा। तो मैं आपकी कामना करती हूँ। खूब मजे करना। हा हा हा। रुकिए, यह बंद करो। जॉयस। मिस्टर फू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जॉयस वांग को सबक सिखाने में आपकी मदद कर रही थी। कैथी शे, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या रच रहे हैं। आप इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हैं। मैं सचमुच आपकी मदद करना चाहती थी। उसने आपको इतना चोट पहुँचाया। अब से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तुरंत बाहर निकलो। यह कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है। मुझे इस पर सोचना होगा। संभल कर जॉयस, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा। जॉयस वांग, चाहे तुम एप्पल हो या न हो, तुमने मुझे बचाया। तुम मेरे उपकारी हो थियोफू। सौभाग्य से डॉक्टर ने कहा कि यह एक हल्की चोट है। जब तुम जागोगी मैं तुम्हें इसका भरपूर बदला दूंगा। मिस्टर फू, आपके कान इतने लाल क्यों हैं? अफ्रीका प्रोजेक्ट के लिए अभी भी लोगों की कमी है। माफ कीजिए मिस्टर, हमें एक समाधान मिल गया है। बाहर बात करते हैं। एप्पल, तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। वाटरमेलन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुमने बाद में मुझसे शादी करने का वादा किया था। वाटरमेलन, मुझे वाटरमेलन को ढूंढना होगा, फिर उससे शादी करनी होगी। वाटरमेलन कैसी दिखती है मुझे बिल्कुल याद नहीं है। जॉयस, तुम कहाँ थी? आपकी माँ पर हमला हुआ है और उन्हें चोट लगी है। वह अस्पताल में है। जैक, सब ठीक है? वे ठीक है। यहाँ आओ। बेकार, मैं इसे इतने समय से तैयार कर रहा हूँ पर मैंने एक बाल भी नहीं छुआ। थियोफू को। जैक, हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि थियोफू अचानक अपने साथ अंगरक्षक रखेगा। और यह महिला बहुत शक्तिशाली है जैक। लगता है कि थियोफू को हराने के लिए पहले जॉयस वांग को बेअसर करना होगा। अध्यक्ष फू, जॉयस वांग का ख्याल रखो। एक रास्ता है। जॉयस वांग की माँ अस्पताल में भर्ती है। एचेंग अस्पताल में। बस तुम ज्यादा उपयोगी हो इन दोनों बेवकूफों से। अध्यक्ष, मैंने जांच करवाई। निगरानी कैमरों ने उनके कामों की पुष्टि की। वांग माजी और स्कारफेस दोनों ही जैक फू के आदमी हैं, पर कोई सीधी सबूत उन्हें दोषी नहीं ठहराता। बाकी सबूत मिटा दिए गए। जैसा कि सोचा था, जैक फू तैयार था। सबूत मिलना नामुमकिन है। जॉयस वांग का परिवार। मरीज कहाँ है? डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, पुलिस मत बुलाइए। इतने सालों के अभ्यास में मैंने कभी नहीं देखा आपकी माँ जैसा मरीज। वह मेरे ऑफिस में घुसी और मेरा पैसा चुराया, साथ ही मेरे सहकर्मी के सोने के जेवर। उसने सब कुछ ले लिया। यह अविश्वसनीय है। उसने कितना चुराया? मैं जरूर चुका दूंगी। कुल रकम 80,000 है। 80,000? अभी मेरे सहकर्मी को चुका। तुम्हारी मातृभक्ति देखकर शायद हम पुलिस न बुलाएं। डॉक्टर, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। तो मुझे पुलिस बुलानी होगी। डॉक्टर, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं उसके लिए चुकाता हूँ। आप कौन हैं? मैं जैक फू हूँ। शुक्रिया, मैं जरूर चुका दूंगी। तो फिर मेरे साथ चलो। जैक, जॉयस वांग की मदद करो। यह बाद में काम आएगा। आगे यह फायदेमंद होगा। फिर जॉयस वांग की माँ पर कड़ी नजर रखो। बाकी का नाटक आप पर निर्भर है। सावधान रहना जैक, बस देखते रहो। उसके बाद एक और बड़ा कारनामा है। सामने आओ। क्या तुम जैक फू के लिए काम करते हो? मेरा मालिक कौन है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? थियोफू को वापस लाओ। तुम्हारा एहसानमंद। अरे, अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम्हारे पास क्या बड़े विचार हैं? तुम थियोफू के साथ 10 साल से हो। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे हिसाब से वह क्या साजिश कर रहा है? उसकी क्या योजना है? वह हमेशा अपना कर्ज चुकाता है। वह जॉयस वांग को यहाँ लेने आएगा। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? अध्यक्ष, जॉयस वांग की माँ, वह 1 घंटे से इस अस्पताल में है। जॉयस वांग, उसे अपनी माँ से मिलने आना चाहिए। जल्दी से उसे ढूंढो। जैक फू, वो पागल कुत्ता फिर कोई गड़बड़ करेगा। थोड़ी देर में कोई गलती मत करना। अध्यक्ष को
अध्यक्ष फू। थियो, मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, कोई पछतावा नहीं। कैसा चल रहा है? डॉक्टर, बाह में चोट तुम्हें नहीं मारेगी। रोको, रोको। मैंने तुमसे भागने को कहा था। भागो। थियो, नहीं, उसे चोट मत पहुंचाओ। थियो, मेरे बाह में बहुत दर्द हो रहा है। थियो, आपका यहाँ स्वागत है। मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। क्या थी? अभी सब कुछ के लिए धन्यवाद। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? थियो, मेरी बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। कैथी, यह 10 लाख है। इसे धन्यवाद उपहार समझो। अब से मुझे राष्ट्रपति फू कहो। थियो, पता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? यह जॉयस वांग की वजह से है। मुझे डर था कि वह तुम्हें चोट पहुंचाएगी, इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना पड़ा। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। ठीक है, तुम पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हो। मैंने उसके कामों को गलत समझा। अच्छी तरह आराम करो। राष्ट्रपति नर्स ने कहा कि जॉयस वांग थोड़ी देर पहले यहाँ थी, लेकिन वह चली गई। अपनी माँ का बीमा कार्ड लेने 50 लाख का दाव। छोड़ो भी, मैं खुद जाऊंगा। राष्ट्रपति, चिकित्सा व्यय किसी ने चुकाए। किसने? जैक। थियो, जैकपू तुम्हारा कट्टर दुश्मन है ना? कहीं ऐसा तो नहीं? जॉयस वांग एक मुखबिर थी, तुम्हारे पास लगाई गई, और जब उसने तुम्हें बचाया, यह सिर्फ एक चाल थी। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए ऐसा ही होगा, वरना उसे कैसे पता चलता कि वहाँ विस्फोटक थे? कैसे? बस करो। आगे से अफवाहें फैलाना बंद करो। चुप रहो। हे भगवान, क्या यह वही है जो तुमने बनाया? यह वह जेड पेंडेंट है जो मैंने खो दिया था। यह पेंडेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसका दूसरा हिस्सा भी है, वह किसी ऐसे के साथ है जिसे मैं ढूंढ रही। थियो, तुम्हें यह पेंडेंट कैसे मिला? क्या यह पेंडेंट सचमुच तुम्हारा है? तुम गलत नहीं हो। बिल्कुल, मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? तुम हो एप्पल। तुम्हें कैसे पता कि मुझे एप्पल बुलाया जाता था? यह मेरा बचपन का नाम था। बहुत कम लोग यह जानते हैं, लेकिन एक चोट के बाद मैं बहुत सारी यादें खो बैठी। क्या तुम सचमुच हो? मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। क्या यह मेरे लिए है? जाहिर सी बात है, तुम्हें अपने आसपास पूछना चाहिए था। थियो फू अब जॉयस वांग की सुरक्षा में है। अगर मेरे संरक्षण वालों को छुआ, मैं तुम्हें दफना दूंगी। तुम पानी क्यों डाल रही हो? कहा जाता है कि पानी और मिट्टी का मिश्रण शरीर के वक्रों से पूरी तरह मेल खाता है। ये बहुत आरामदायक होगा। तुम जो कर रही हो वह अवैध है। क्या तुम जानती थी? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सिर खुला छोड़ दूंगी। तुम मरोगी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने अभी अभी थियो फू की मदद की। मैंने 2 विरोधियों को पछाड़ा। मैं बाद में उससे इनाम मांगूंगी। मैं कहाँ हूँ? दादाजी, आप ठीक हैं? मुझे आपको कुछ खाने को देने दीजिए। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद। लीजिए। दादाजी, मुझे आपको उठने में मदद करने दीजिए। दादाजी, आपकी उम्र में आपका परिवार कहाँ है? दादाजी बूढ़े हैं। उनकी याददाश्त आती जाती रहती है। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। ठीक है, क्या आपके पास परिवार के संपर्क हैं? मैं उन्हें आपसे संपर्क कराने में मदद कर सकती हूँ। इसमें जिसे आसेन कहते हैं, वह मेरा पोता है। दादाजी, क्या कोई समस्या है? थियो फू, 2 बाघ तेजी से दौड़ते हैं, एक बिना पूंछ के। अध्यक्ष फू, मेडिकल खर्चों का भुगतान पहले ही हो चुका है। किसने? जैक। थियो, क्या जैक फू आपका कट्टर दुश्मन नहीं है? क्या होगा अगर जॉयस वांग एक गुप्तचर निकली? वरना उसे कैसे पता चलता कि गाड़ी में विस्फोटक थे? अगर वह सचमुच जैक फू की है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अध्यक्ष फू, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं आपके घर पर हूँ। हे, ये कैसा रवैया है? क्या मुझे आपका आभारी होना चाहिए? पहले आपने मुझे बचाया, फिर आपने दादाजी को बचाया। क्या यह बहुत बड़ा संयोग नहीं है? नहीं, आपको क्या हो गया है? आप दादाजी, आप मेरी बहू के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। डांट पड़ने लायक है। मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। क्या आपने मेरी बहू को परेशान किया? वह मेरी बहू नहीं है। वह मेरे घर पर क्यों है? दादाजी, क्या आप फिर से भ्रमित हैं? दादाजी, क्या आप भूल गए कि मैं आपको वापस लाया? हे भगवान, आपका तलाक हो गया। आप मरवा रहे हैं। इस बूढ़े को मरवा देंगे। शांत हो जाइए।
दादाजी, हमारा तलाक नहीं हुआ है, सब ठीक है, बहुत ठीक है। दोगुनी तनख्वाह। हाँ दादाजी। यह अच्छा है। पैसों में वाकई दिलचस्पी है। आज रात आप दोनों यहीं रहिए। मैंने कमाका इस चुड़ैल जॉयस वांग को। मुझे नहीं, हरगिज उसे कामयाब न होने दो। तेओ के करीब जाने के लिए उसने पापी का इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ? तेओ के दिल में मैं ही अहमियत रखती हूँ। अगर जॉयस वैंग फिर से जुड़ना चाहती है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जॉयस वैंग, तुम पापी के मोबाइल से मुझे क्यों बुला रही हो? मुझे कॉल करने के लिए? क्या थी? पापी को एक समस्या है, मुझे वापस जाना होगा। फिर से वो डायन जॉयस वैंग। थियो हमेशा एक समर्पित बेटा रहा है, मैं उसे यहाँ रोक नहीं सकती। थियो, पापी जरूरी है, तुम्हें वापस जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। थियो, क्या तुम मुझे जेड का लॉकेट वापस दे सकते हो? यह हमारे प्यार का प्रतीक है, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। जरूर। नमस्ते मालिक, मुझे एक नकल बना कर दो, एक जैसा ही जेड का लॉकेट। 1 घंटे में मैं दुकान से इसे ले जाऊंगी। अगर काम अच्छा किया गया तो मैं 10 गुना दाम दूंगी। मेरे हाथ के बने रावियोली खाओ। बहुत अच्छी महक आ रही है पापी। मैं बचपन से पापी के रावियोली के सपने देखती। पहले मेरी बहू को खाने दो। प्रिय, मैं तुम्हें खाना परोसता। ये सचमुच स्वादिष्ट है, ये लो, तुम भी एक चखो। मुझे डर नहीं लगता। रवियोली और शराब जितना ज्यादा पीते हैं उतने ही बेखौफ हो जाते हैं। दादाजी, ये सवाल ही नहीं उठता। क्या तुम हिम्मत हार रहे? तुम डर रहे हो? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अगर मुझे तुमसे डर लगा तो मैं बस उसका पोता। चलो, अगर कर सकते हो तो खत्म करो। पियो। पियो, जारी रखो। साफ है, तुम शराब बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर तुम्हें शेकी बघारना अब भी पसंद है। हिम्मत मत हारो, डरपोक मत बनो, पीते रहो, घबराओ मत। हिम्मत, तरबूज। ऐसा क्यों है कि मैं हमेशा चुपके से उम्मीद करता हूँ कि एप्पल तुम हो? बेशर्म, मेरा फायदा उठाना जब मैं नशे में हूँ। तुमने बहुत पी तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले आया। मदद करने वाले को ही काटना। पता नहीं तुम्हारी क्या साजिश है। खुद को देखो, न सीना, न कूल्हे, न टांगे, 0 उभार। तुम हो जो मुझे पटाना चाहते हो, लगभग। तुम क्या सोच रहे हो? थियो फू, हो सकता है वो जैक फू का जासूस हो। नहीं नहीं, ये शराब बोल रही है। तुमने जरूर बहुत पी ली। शायद ये गलतफहमी है। और अगर मैं उससे सवाल करने वाला था, मुझे ये जेड का पेंडेंट मिला। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये नेता क्रूर है। वह कैसे हो सकता है? मेरा वाटरमेलन? मुझे ज्यादा याद नहीं है। अब तो मैंने जेड पेंडेंट भी खो दिया। अगर वाटरमेलन भी मेरे सामने होता, मैं उसे पहचान नहीं पाती। फिर मैं उससे शादी कैसे कर सकती? चिंता मत, यह नकल है, बिल्कुल असली जैसी। मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना आप देख सकेंगे सिर्फ मेरे बनाए निशान को। इस निशान से पता चल जाएगा कौन सा नकली है। बहुत बढ़िया। नमस्ते जैक, मुझे जॉयस वांग की माँ ढूंढनी है। किसे ढूंढ रहे हो? मैडम, मेरी दोस्त ऊपर की मंजिल पर रहती है, दरवाजे के सामने पैसा। क्या आपने ही वो गिराया था? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, यही बात है, बाहर जाते वक्त वो गिर गया।
तो यह जेड पेंडेंट ये भी तुम्हारा ही है ना? क्या ये मेरी बेटी जॉयस का पेंडेंट नहीं? इसमें कोई शक नहीं, यह लड़की हमेशा यही पहनती है। उससे गलती से खो गया होगा। क्योंकि यह तुम्हारी बेटी का है, उसे वापस दे दो। बेट, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अंदर आकर थोड़ा आराम करोगी? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, मुझे जाना होगा। सच में मुझे मिल गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माँ। आइए, किस बारे में बात करनी है? आह, क्या तुमने कुछ खो दिया? नहीं, मैंने इसे खोया नहीं, और अगर खोया भी तो मिल गया। ओह थियोफू, तुम मुझसे क्या चाहते? मैंने साफ तौर पर एप्पल ढूंढ लिया। यह कैथी शेन है। उफ, मुझे ऐसे प्रभावित करोगे? ये सचमुच अनाड़ीपन है, कमीने। मैं एक विद्रोही हूँ, मुझे तुम्हें दिखाने दो असली विद्रोही क्या होता है। हे, तुम क्या करने वाले हो? यहाँ से निकलो। यह मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँगा? क्या तुम पक्के हो? भले ही राजा खुद आ जाए, मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो बस एक कमजोर औरत हूँ, मुझे सीखना होगा खुद को बचाना। कमजोर? हाँ। आजकल के नौजवान इतने शोर क्यों करते हैं? मैं जल्द ही परपोते को थामूंगा। जॉयस, तुम जाग गए हो? हाँ। थियो काम पर चला गया है। यह लो, ग्रैंडपा का बना सेंचुरी एग और पोर्क चावल। जॉयस, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? जब मैं छोटी थी, मेरे पिता मुझे नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं एक लड़की थी, इसलिए उन्होंने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। तस्करों द्वारा पकड़े जाने के बाद मुझे लगभग बेच दिया गया था। मैं मुश्किल से बच निकली और मैं अपनी माँ के साथ रही, लेकिन कुछ समय बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई और अब उनका कार एक्सीडेंट हो गया। मुझे बहुत समय हो गया है, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तुम्हारा मतलब है कि बचपन में तुम्हें तस्करों ने अगवा कर लिया था? हाँ। तो मेरे पोते। ओह, मुझे यह क्यों याद नहीं आ रहा? मुझे यह याद क्यों नहीं है? ग्रैंडपा, अगर हमें याद नहीं है तो इसके बारे में सोचना छोड़ दो। ग्रैंडपा, मैं आपको चावल का कटोरा परोसती हूँ। ग्रैंडपा बूढ़े हो रहे हैं, मैं अब किसी काम का नहीं। मुझे अब याद आ गया, तुम बिल्कुल मेरी बहू नहीं हो। ग्रैंडपा, आपको आखिरकार याद आ गया। जॉयस, हाँ। तुम एक अच्छी इंसान हो। असल में थियो, भले ही वह अभी सफल लग रहा हो, वह असल में बहुत दयनीय है। उसके माता पिता कम उम्र में मर गए और यह कंपनी उसे उसके पिता ने सौंपी थी। मेरा एक और नालायक बेटा है जिसने थियो की जवानी का फायदा उठाया। कंपनी को हड़पने के लिए थियो को जो विरासत में मिला वह केवल खंडहर हैं जो उसने पीछे छोड़े थे, 1 अरब के घाटे के साथ। थियोफू का जीवन बहुत कठिन रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिस तरह से मैं उसके साथ पेश आई। ओह, मेरे पोते के साथ कौन अच्छा हो सकता है? ग्रैंडपा, चिंता मत कीजिए, अब से मैं थियो का ख्याल रखूंगी। तुमने वादा किया था। हाँ। मुझे एक रास्ता खोजना होगा थियोफू की मदद करने का। नमस्ते दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं नंगे हाथों से ईंटें तोड़ना? हाँ, 3, 2, 1। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको होस्ट पसंद है जल्दी से वीडियो के नीचे क्लिक करें, होस्ट को सपोर्ट करें, खरीदें उनके कंपनी के उत्पाद। चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 लिंक पर क्लिक करें। वाह, 500 ऑर्डर के लिए धन्यवाद बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई नंगे हाथों से बोतलें तोड़ते देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, हम इसे तुरंत संभालेंगे। बड़े भाई ने 1000 और यूनिट्स का ऑर्डर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। नया उत्पाद, अचानक इतने सारे ऑर्डर क्यों? आपके समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबको प्यार। बड़े भाई माथे पर बोतल टूटी देखना चाहते हैं। मैं भी बोतल तोड़ना सीखना चाहती हूँ। बड़े भाई माथे पर बोतल टूटी देखना चाहते हैं। कोई समस्या नहीं, चलो हम अभी इसकी व्यवस्था करते हैं। मैंने जॉयस वांग को छुट्टी दी, वह अपने घर पर यह कर रही है। क्या उसे सचमुच पैसों की कमी है? उसकी माँ के ऑपरेशन का खर्च मैंने वे पहले ही भर दिए थे। हर महीने 1 लाख उसके लिए काफी। अकाउंटिंग को सूचित करें, उसका वेतन फिर से 2 गुना करो इस छोटी सी रकम के लिए। उसने अपने सिर पर बोतल तोड़ ली। क्या उसका दिमाग फिर गया है? अध्यक्ष, क्या आपको उस पर तरस आता है?
मैं इस तरह अपनी इज्जत नहीं खो सकता। मैं थियोफू का आदमी, इस छोटे से इनाम के लिए वह इस तरह मजे कर रही है। उसके खाते में 5 लाख और ट्रांसफर कर दो। अध्यक्ष, जॉयस पैसों के लिए स्ट्रीम नहीं करती, असल में वह उत्पाद बेचने के लिए करती है। हमारी कंपनी के 500 और ऑर्डर चले गए। मुख्य उत्पाद यहाँ है। आपको अगले लाइव के लिए सूचित किया जाएगा। मैं यहाँ हूँ। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जॉयस वांग, वह क्या खिचड़ी पका रही है? दादाजी। थियो, क्या तुमने जॉयस का लाइव देखा? मैंने अभी देखा। क्या हाल है दादाजी? थियो, जॉयस सचमुच एक अच्छी लड़की है। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी और मदद करे। उसे यह ख्याल भी आया इस लाइव कॉन्सेप्ट का। तुम्हारी क्या समस्या है? जॉयस के प्रति मैं भावुक। वह इतनी प्यारी और नादान कैसे हो सकती है? जॉयस वांग, 10 मिनट में मेरे ऑफिस में। ओह प्रेसिडेंट, मैं बताना भूल गया कि हमारी नई कंपनी ने 1 अरब का बाहरी कर्ज जारी किया है। लेनदार छोटे मोटे स्थानीय गुंडे हैं। यह बताने की जरूरत नहीं कि यह जैक फू का काम है। आप यहाँ के मालिक हैं। अगर आज आपने पैसे वापस नहीं किए तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। बचपन में मेरा अपहरण करके अब कुछ गुंडे भेजकर समस्या खड़ी करना। क्या जैक फू सिर्फ सक्षम है ऐसी घटिया चालें चलने में? मेरे रास्ते से हट। अगर आप नहीं हटे तो मुझे दोष मत देना। बेकार। उन्हें पकड़ो। अगर तुमने मेरे अपनों को छूने की हिम्मत की, मैं तुम सबको दफन कर दूंगी। हट जाओ। सावधान रहो, मेरी जॉयस तुझे चूर चूर कर देगी। तुम कैसे हो? तुम मेरी चिंता कर रही हो। मैं सिर्फ डरती हूँ कि तुम मर गए तो मेरा वेतन कौन देगा? अगर मैं तुम्हें पैसे न दूं तो भी तुम मेरी मदद करोगी? दादाजी ने झूठ नहीं बोला। तुम्हारा ये लहजा सुनकर लगता है तुम सचमुच दिवालिया हो। तुम्हारे इतने कर्ज है, तुम पर बड़ा बोझ है। क्या अगर मैं सुझाव दूं कि मेरा वेतन कम कर दें? कैथी शेन, कल फू परिवार का भोज है। फू परिवार की हमेशा से एक चुप्पी की रीत रही है। जो अध्यक्ष फू के साथ पहला वाल्स नाचे वह श्रीमती फू बन जाती है। तुम्हें यह पता होगा, है ना? बिल्कुल, मुझे मालूम है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कहना है कि अध्यक्ष फू तुम्हारी परवाह नहीं करते। तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? अपने काम से काम रखो। हमारा साझा मकसद जॉयस वांग को दूर करना है थियो फू से। तो क्या हम साथ मिलकर काम करें? मैं जैक फू की मदद नहीं करूंगी थियो को चोट पहुंचाने में। ढोंग करना बंद करो। तुम जैसे लोग क्रूर और बेशर्म होते हैं। अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। तुम बहुत अच्छा। बताओ तुम क्या सलाह देते हो? थियो, तुम हो कैथी शेन। तुमने तो मुझे मार ही डाला था और अब तुम दिखने की हिम्मत कर रहे हो। तुम उस घटना की बात कर रहे हो? थियो ने मुझे माफ कर दिया है ना? थियो, वह तुम्हें माफ कर रहा है। जख्मी तो मैं हुई हूँ। वह क्या समझता है खुद को? वह तुझे माफ कर रहा है। अच्छा, हट जाओ, चले जाओ। वैसे क्या तुम्हें कुछ चाहिए? थियो, चूंकि हम फिर से मिले हैं, शायद क्या तुम कल आमंत्रित करोगे फू के भोज में पहले नृत्य के लिए? अरे, यहाँ कोई जिंदा इंसान है? कोई जिंदा यहाँ? जैक फू। मैं उसका खर्च उठाऊंगा। मैं जैक फू हूँ। क्या हमने बचपन का वादा किया था, लेकिन अब हम बड़े हो गए। बहुत कुछ बदल गया है। थियो, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, है ना? मैं समझ गया। ये वो अजीब आदमी है क्या? वांग? उसका नाम जॉयस वांग है। मेरों के साथ विनम्र रहें। पर मैं। बस करो, मेरे पास और काम है। तुम जा सकते हो। हम। हेलो, हाँ श्री फू, मुझे क्यों बुला रहे हैं? सब तैयार है। हर चीज की आशा रखो। फू जी, पिछली बार आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी तक आपका धन्यवाद नहीं कर पाई। मुझे ये भोजन आपको पेश करने दीजिए। कोई बात नहीं वांग जी, मैंने आपको आज आमंत्रित किया है, इस वजह से नहीं। वास्तव में मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगना चाहूँगा। जब तक मैं मदद कर सकती हूँ, बस बता दीजिए आपको क्या चाहिए। समस्या ये है, मेरी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट है। मैं सचमुच आपके बॉस के साथ सहयोग करना चाहता हूँ, थोड़ा साथ काम करना। लेकिन अध्यक्ष फू शायद न चाहे मेरी जैसी छोटी कंपनी के साथ काम करना। तो मुझे उम्मीद है कि वांग जी हमें परिचय करा सकती है। ये मैं। वांग जी, चिंता मत कीजिए, मैं बस एक मौका चाहता हूँ आपके अध्यक्ष फू से मिलने का। ये मेरे व्यवसाय के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं व्यक्तिगत रूप से बाकी का ध्यान रखूंगा।
वांग जी, क्या आप मुझे सम्मानित नहीं करना चाहेंगी? मैं कैसे मना कर सकती हूँ फू जी, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। आप क्या कहते हैं? क्या शानदार योजना है। चलो चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, 3 दिनों के भीतर मैं वह पैसा चुका दूंगी, बैंक के ब्याज सहित। मैं अपने बॉस के ठिकाने को धोखा नहीं दे सकती। मेरे बॉस भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दस मिनट में मेरे दफ्तर में आ जाइए, वरना आपका वेतन काट लिया जाएगा। निर्दयी पूंजीपति, क्या तुमने कैथी शेन का हाथ नहीं पकड़ा था? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? दुनिया का केंद्र बनना बंद करो। उसने मुझे पहले ही मदद की है, मैं बहुत कठोर नहीं हो सकता। तुम्हें इस स्थिति में डालने के लिए खेद है, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने सही सुना? प्रसिद्ध अध्यक्ष फू मुझसे माफी मांग रहे हैं? तुमने सही सुना, यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरे लिए एक ड्रेस? अगर तुम मेरा तोहफा स्वीकार करती हो तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। बैंक्वेट में मेरे साथ चलने के लिए इसे पहनो। मुझे बैंक्वेट के लिए ड्रेस पहननी होगी? मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, अगर तुम इसे नहीं पहनती तो इस महीने का तुम्हारा वेतन काट लिया जाएगा। आपको इसके लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। प्यार करने वाले को देखने का ढंग छिपाया नहीं जा सकता। अध्यक्ष फू ने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। अगर तुम अध्यक्ष फू को खुश रख सको तो यह कल बैंक्वेट पर निर्भर करेगा। जॉयस वांग, मैं तुम्हें कल बैंक्वेट में साबित कर दूंगी। मिस्टर फू, मैं आपके नाम का जाम उठाता हूँ। हम मिस्टर फू, मैं भी आपके नाम का जाम उठाती हूँ। हम वो अब तक यहाँ क्यों नहीं है? थियो, मैं भी तुम्हारे लिए जाम उठाती हूँ। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। डील पक्की हो जाने पर थियो फू के मिजाज को देखते हुए वह मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आज क्या हो रहा है? बस थोड़ी सी शराब और मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम क्या देख रहे हो? अगर मैं थोड़ी देर से आई तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मेरे वेतन से काट लेना। आपकी हिम्मत नहीं होगी। पेस्टेक, क्या तुम पोम हो? पेस्टेक, मुझे चक्कर आ रहा है। पेस्टेक, मैं हूँ पोम। तुम कहाँ गए थे? पेस्टेक, क्या मैं सपना देख रही हूँ? इस जीवन में मुझे यकीन नहीं था कि तुमसे फिर मिलूंगी। तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? पेस्टेक, थियो फू। नहीं, मुझे दवाइयाँ खरीदनी है। मेरे वापस आने का इंतजार करो। क्या यह महिला थियो के साथ सोई थी? यह मेरे काम आ सकता है। थियो, तुम जाग गए हो। यह आप हैं। थियो, मैं हूँ। एप्पल, तुम हो। वाटरमेलन बहुत बुरा महसूस कर रहा है। वाटरमेलन, मैं हूँ एप्पल। अगर यह वह नहीं है तो और कौन? एप्पल के अलावा मुझे वाटरमेलन कौन कहेगा? थियो फू, आप वास्तव में क्या उम्मीद करते हैं? थियो, अब आप मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। क्या आपने पहले ही डांस शुरू कर दिया है? ब्रैड, अध्यक्ष फू, बैंक्वेट शुरू होने वाला है। आप कहाँ हैं? मैं तुरंत आ रहा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। डांस के दौरान मैं घोषणा करूंगा, आप मेरी मंगेतर हैं। मेरी मंगेतर, मैडम प्रेसिडेंट, फू ग्रुप।
वो कहाँ है? आज है मेरे लिए खास दिन। मैं अपनी मंगेतर को आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरे साथ पहला डांस करने के लिए। आखिर यह कौन सी महिला है जिसने अध्यक्ष फू का दिल जीत लिया? यह अविश्वसनीय है। मुझे लगता था अध्यक्ष फू महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। यह एक वास्तविक चमत्कार है। क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है? खुशी से। चलिए थियो। एक पल। वाटरमेलन, क्या तुम एप्पल को छोड़ रही हो? जॉयस वांग, आज मैं। तुम एप्पल हो तो तुम कौन हो? थियो, मैं असली एप्पल हूँ। राष्ट्रपति, दोनों जेड पेंडेंट एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि उनमें से एक नकली है। किसकी हिम्मत एप्पल बनने की? मुझे बेरहम समझो, कोई बात नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? जॉयस वांग, तुम अभी मेरा स्वांग रच रही हो। तुम्हारा इरादा क्या है? कौन किसका नकल कर रहा है? तुम दिल से ये जानती हो। तरबूज, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? थियो, इस नकली को यहाँ से बाहर निकालो। जो बता सकता है जो हमारे बचपन में हुआ था वही असली एप्पल है। बचपन में मुझे चोट लगी थी। जॉयस वांग, तुमने थियो से मिलने की साजिश की और अब तुम मेरा स्वांग रच रही हो। तुम्हारा असली इरादा क्या है? तरबूज, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। तुमने मुझे कभी नहीं पुकारा। तरबूज, तुम एप्पल नहीं हो, है ना? मुझे डर था कि बचपन में यह नाम तुम्हारे दर्जे पर असर डालेगा। यह तुम्हारे भले के लिए था। तरबूज। सच में? तरबूज, मेरे पास एक सबूत है। उसका जेड पेंडेंट नकली है। इलाका खाली करो। पास्ट एक। मैंने कुछ दिन पहले जॉयस वांग को देखा गुप्त रूप से काम करते हुए एक पुराने सामान के व्यापारी के पास। मैं बहुत भोली थी तब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने मेरी जेड की लटकन कॉपी की। सचमुच? कितना अजीब संयोग है। पास्ट एक। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते पुराने सामान के व्यापारी को फोन कर। ब्रैड, मालिक को बुला। जरूर। अध्यक्ष फू, मेरे पास सबूत है। अध्यक्ष फू, खरीदारी करते समय मैंने जॉयस वांग को देखा आपके प्रतिद्वंद्वी जैक फू से बात करते हुए। वे बहुत मिलीभगत में लग रहे थे। मुझे यह संदिग्ध लगा, इसलिए मैंने एक तस्वीर ली। मैं पहले आपसे यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नहीं, ये वो नहीं है। मुझे समझाने दो। तो क्या? भले ही थियो फू को पता चल जाए कि मैंने आपको रखा उसके बगल में जासूस के तौर पर, इससे क्या फर्क पड़ता है? जॉयस, चिंता मत करो, मैं यही हूँ। अध्यक्ष फू, आपके मेडिकल खर्चे चुका दिए गए हैं। किसने भुगतान किया? जैक। थियो, क्या जैक फू आपका दुश्मन नहीं है? क्या होगा अगर जॉयस वांग थी आपकी सेवा में एक जासूस? नहीं तो उसे कैसे पता चलता गाड़ी में रखे विस्फोटक के बारे में? क्या गुस्ताखी है? पास्टेक को धोखा देने की हिम्मत करोगे? कैथी शेन, आप मुझ पर प्रहार करने की हिम्मत करते हैं। आप थियो फू, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? एक फर्जी तस्वीर के कारण आप मुझ पर शक करते हैं? क्या होगा अगर मेरा एक और रूप होता? सर, सब कुछ बताइए, आखिर हुआ क्या? वह महिला मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने जेड पेंडेंट की नकल बनवाई। मुझे उसकी शक्ल याद है। यह महिला बहुत शक्तिशाली है। मैं सहमत नहीं था। उसने मुझे बलपूर्वक धमकी दी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे झुकना पड़ा। जनाब, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। आप मुझे फंसाकर जाल क्यों बिछा रहे हैं? मैं समझती हूँ, उसने आपको पैसे दिए, है ना? थियो, ऐसा नहीं है। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। बस, मैं आप पर फिर से कैसे भरोसा कर सकता? आप सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची, है ना? मैंने क्या किया जॉयस वांग कि मैं लायक बनूं आपकी इतनी गहरी साजिशों का? चूंकि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मुझे अशिष्ट होने पर दोष न दें। अजीब, मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? यह पागल औरत, मैं यह भारी चीज क्यों नहीं उठा पा रही? मैं इसे हिला भी नहीं सकती। कुछ ठीक नहीं है। क्या उसकी शक्ति खत्म हो गई है? मुझे कोशिश करने दीजिए। जैसा मैंने सोचा था, इस पागल की शक्ति खत्म हो गई है। कोई आए और इस धोखेबाज को बाहर फेंक दे। कैथी शेन, आप उसे ही ढूंढ रही हैं। मैं थियो फू, कुछ कहिए। इस जिंदगी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है वह है धोखा और फ्रेब। फिर कभी मेरे रास्ते में मत आना।
तरबूज। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वहीं रुक जाओ, उन्हें एक सबक सिखाओ। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं भावी मिसेज फू बन। सावधान रहो, वरना मैं सबको निकाल दूं। घमंडी बेवकूफ। हे, मेरा प्रिय तुम्हें बुला रहा है। हम यह जैक फू है, मिस्टर फू कनिष्ठ। मिस्टर फू कनिष्ठ, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? कैथी, मुझे बताओ, मैंने आपकी बहुत मदद की है, आप मुझे धन्यवाद कैसे देंगे? तो जैक का मतलब है कि आप थियो फू की सेक्रेटरी हैं। ये आसान होना चाहिए, उसकी मोहर प्राप्त करना और उसे लगाना। खाली पन्ने पर मोहर लगाना। आप जाली अनुबंध बनाना चाहते हैं? नहीं, यह अवैध है। क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? ठीक है, तो मैं आपको ले चलूंगा जॉयस वांग पर झूठा आरोप लगाने। थियो फू को सब कुछ बताना। नहीं नहीं नहीं, रुको जैक। बैठ जाइए। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं सुन रही हूँ। अगर जरूरत पड़ी, मैं जॉयस वांग को गायब कर दूंगी, उसे गायब कर दूंगी। आपकी मदद करके खुशी हुई। बेवकूफ कहीं की। किसकी? माँ, मैं ये तरबूज के लिए कर रही हूँ। ये राष्ट्रपति फू है। अरे, तुम्हें बताती हूँ मेरी प्यारी, यह एक अच्छी बात है। जब से तुम अंगरक्षक हो, हमने अपना सारा कर्ज चुका दिया है। अगर तुम उससे शादी कर सकती हो तो लॉटरी लग जाएगी। माँ, जब तक तुम खेलना बंद करती हो, मैं अपने कौशलों से तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। माँ जिंदगी बदलने का वादा करती है। यह कब हुआ? 3 महीने पहले एक भोज में। अरे, तुम्हारी दादी ने मरने से पहले कहा था, हमारे परिवार की औरतें मजबूत जीन रखती हैं। यह ताकत एक बार सक्रिय हो जाए, गर्भवती होने के बाद ताकत गायब हो जाएगी। बच्चे के जन्म तक, तभी मुझे अपनी ताकत वापस मिलेगी। मैं समझ गई। मैं अभी थियो फू को ढूंढूंगी। मैं इतने लंबे समय से मोहर ढूंढ रही हूँ। क्या यह तिजोरी में हो सकता है? पर पासवर्ड क्या हो सकता है? सत्यापन विफल रहा। यह थियो का जन्मदिन नहीं है। उसने चेंग ग्रुप की स्थापना की, तो यह हो सकता है। सत्यापन विफल रहा। ओह नहीं, फिर से गलत। एक आखिरी मौका बचा है। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यह पेंटिंग थियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह तारीख हो सकती है? सत्यापन सफल रहा। आप अंदर नहीं जा सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए। कल मैं थियो से सगाई करूंगी, लेकिन तुम झूठी ढोंगी हिम्मत करके घर आई हो और थियो को परेशान कर रही हो बेशर्मी से। असली ढोंगी यहाँ कौन है? ढोंगी कौन है? तुम खुद जानती हो। क्या तुम मजबूत नहीं हो? तुम लड़कियों नहीं रही और ताकत नहीं है ना? तुम तो बस किसी काम की नहीं, मेरे रहमो करम पर पड़ी कचरा हो। कैथी शेन, मैं तुमसे लड़ूंगी। रुको। तरबूज, यह ढोंगी तुम्हारी एप्पल पर हाथ उठाने की हिम्मत की। जॉयस वांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तरबूज, मैं। चुप रहो, एक झूठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तरबूज बुलाने की? ठीक है थियो फू, मैं गर्भवती हूँ। मुझे याद क्यों नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ सोया था? एप्पल की नकल करना यह एक बात है, पर अब तुम्हें कोई शर्म बची नहीं। इस हद तक मैं तुम्हें गलत समझा था। ये सच है। 3 महीने पहले भोज के समय। क्या उस बेशर्म इंसान ने थियो के साथ सोया था? फू परिवार के भोज में थियो और मैं साथ, हम कल अपनी सगाई की घोषणा करेंगे। वो झूठ बोल रही है। उस रात मैंने तुम्हें बचाया था। जॉयस वांग, अपने झूठ को छुपाने के लिए तुम कुछ भी कहने को तैयार हो। तुम में वाकई कोई गरिमा नहीं। एक बार गर्भवती होने पर मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। पितृत्व परीक्षण करवाओ। चुप रहो, तुम सच में कुछ भी बक रहे हो। इसे अंदर किसने आने दिया? अगर ऐसा फिर हुआ तो तुम सबको निकाल दिया जाएगा। इसे तुरंत बाहर निकालो। हाँ, जल्दी निकलो। थियो, उससे सगाई मत करो, तुम्हें पछतावा होगा। उस रात मैंने तुम्हें बचाया था। मैं असली एप्पल हूँ। इसे ले जाओ। तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, थोड़ा भी नहीं। थियो,
थियो के दिल में वह उस औरत से जुड़ा है। बटलर वांग, आप जानते हैं क्या करना है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ मिस शेन। अरे तुम वहाँ। कैथी शेन, तुमने मुझे बेहोश कर दिया। तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? करो। क्या और ताकत नहीं है राक्षस? हमारी होने वाली पत्नी को मरना चाहते हो? मैडम आप ठीक हैं? शैतान, शैतान, भावी राष्ट्रपति की पत्नी को मारा, यह तुमने खुद बुलाया है। उसे अंदर घसीटो। मदद करो। कैथी शेन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरा बच्चा थियो फूका है। अगर तुम मेरे पास आई वो तुम्हें मार देगा। क्या तुम्हें विश्वास है? तुमने रवैया देखा राष्ट्रपति का उसकी तरफ। क्या तुम झूठ बोलने की हिम्मत? तुम गर्भवती, मैं इसे संभाल लूंगी। थियो फू, उससे सगाई मत करना, ठीक है? तुम्हें पछतावा होगा। उस रात मैंने तुम्हें बचाया था। मैं असली एप्पल हूँ। तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोलते हो। तुम जो चाहो कह सकते हो। मैं सच कह रही हूँ। जैसे ही मैं गर्भवती होंगी मेरी शक्ति चली जाएगी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, पितृत्व परीक्षण करवा लो। अगर वह जो कह रही है सच है तो एप्पल कौन है? ब्रैड, गाड़ी रोको। हाँ, पीछे चलो। जॉयस वांग को रोको, उसे विला से बाहर मत जाने देना। हाँ, मैं तुम्हें खुद अस्पताल ले जाऊँ पितृत्व परीक्षण के लिए। अगर तुमने इस बच्चे के साथ मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बेनिशान मिटा दूंगा। यह दानव कितना नाजुक है, वह ऐसे ही बेहोश हो गया। कैथी शेन, आज मैं तुम्हारे हाथों में हूँ। तुमने मुझे मार दिया तो अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ओह वाह, तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह मुझे जाने नहीं देगी। हा। जॉयस वांग, ओह जॉयस वांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इस हद तक कहने की हिम्मत करती हो कि तुम मुझे जाने नहीं दोगी? क्योंकि तुम मरना चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। लाओ, उसे पानी के नीचे रखो। नहीं, नहीं। जल्दी करो। मैं आपको दिखाऊंगी प्रतिफल क्या है। नहीं। मेरे भरोसे छोड़ दो। तुम जैसी विसंगति, गर्भवती होने की भी खबर नहीं, किसका नाजायज औलाद, कौन जाने। और अगर आप क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें इस गंदगी से छुटकारा दिला। जॉयस, नहीं महोदया, यह अध्यक्ष फू की आवाज है। क्या करें महोदया? अगर उन्होंने यह सुना हम बर्बाद हो जाएंगे। थियो फू, महोदया जल्दी कोई हल निकाले। उसे चुप कराओ। थियो की तरफ से मैं संभाल लूंगी। हे थियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? मैं बस नहा रही थी। हमारी सगाई नहीं हुई है और तुम मेरा बाथरूम इस्तेमाल कर रही हो। क्या यह अजीब नहीं है? मैं तुम्हारी ही हूँ, इसमें क्या अजीब है? हाँ, मुझे लगता है मैंने सुना, कोई बाथरूम से बुला रहा है। आपको गलत सुना होगा। हाँ, सचमुच? मैं जाकर देखता हूँ। अरे नहीं थियो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एप्पल, तुम कैसी हो? एप्पल, ये फिर से एप्पल ही है। हम सगाई करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे दिल में केवल एप्पल है। बहुत बुरा हुआ, तुम यकीन तक नहीं करते। असली एप्पल, मैंने तुम्हें धोखा दिया, एक धोखेबाज बनकर। थियो, मुझे सचमुच पेट में दर्द है। तुम्हें लगता है मैं गर्भवती हो गई हूँ? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। वह साहब चले गए, उससे मैं डर के मारे मर गई। वह नहीं मरेगा, ठीक है ना? जल्दी से उसे बाहर निकालो। अब हम क्या करें? अगर प्रेसिडेंट फू को पता चला, कोई नहीं बचेगा। चुप करो, भले ही मौत हो जाए, मैडम इसे ढक लेगी। हमें इससे क्या लेना देना? जॉयस वांग कहाँ है, जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने उसे नहीं घर से निकाल दिया? तुम गर्भवती नहीं थी ऐना, तुमने नाटक किया था। तुम सिर्फ मुझसे छुटकारा चाहते हो। ये कैसे मुमकिन है? थियो, तुम क्या करोगे? हटो वहाँ से। जॉयस, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बोलो, क्या हुआ? मैं
ब्रेड, उसे बाहर घसीटो। कैथी शेन, एप्पल के लिए तुम्हें झेलने का ये आखिरी बार है, आखिरी बार। रुको, डॉक्टर को बुलाओ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जॉयस, डॉक्टर, डॉक्टर। राष्ट्रपति, वह कैसी है? डॉक्टर कहते हैं उसे जोर से मारा गया। उसके पेट पर गंभीर जलन है जिससे गर्भपात हुआ। क्या वह सचमुच गर्भवती थी? डॉक्टर ने यही कहा। भ्रूण 3 महीने का था। राष्ट्रपति, अगर मैं कहूँ भले ही कैथी शेन सचमुच इतने क्रूर दिल से एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करे, क्या आप उसे पसंद करेंगे? 18 सालों तक सबसे महत्वपूर्ण बात एप्पल को खोजना था। क्या मैं गलत हो सकता? पितृत्व परीक्षण इस बच्चे के लिए। नमस्ते, आपने जिस नंबर को डायल किया है वह व्यस्त है, कृपया बाद में फिर से कॉल करें। नमस्ते, क्या आप मुझे बता सकते हैं पितृत्व परीक्षण केंद्र तक कैसे पहुँच? यह कहाँ स्थित है? ठीक है। पितृत्व परीक्षण? अरे नहीं, थियो फू को पता नहीं चलना चाहिए। जॉयस वांग अपने बच्चे की उम्मीद कर रही है। नमस्ते जैक, मेरे पास वह आधिकारिक मुहर है जो आप चाहते थे। मैंने इसे आपके लिए प्राप्त कर लिया है। मुझे आपकी कुछ करने की जरूरत है। हिलना मत, अगर मरना चाहते हो तो चिल्लाओ। आप क्या करने वाले हैं? मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। 10 लाख वाला यह कार्ड लें, थियो फू को दें एक नकली पितृत्व रिपोर्ट, यही मर जाओ। मेरी ओर से जैक को धन्यवाद। जॉयस वांग, मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। स्थिति को पलटने का कोई मौका। जॉयस, तुम जाग गई हो, मुझे माफ कर दो। मानो या न मानो, जो बच्चा मैं पाल रही हूँ वो तुम्हारा है। कैथी शेन ने मार दिया हमारे बच्चे को। मैं उसे मारने का सपना देखती हूँ। जॉयस, तुमने अपनी ताकत वापस पा ली है। बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है मेरा शरीर फिर से ताकतवर हो गया है। तुम्हारी दादी माँ ने मरने से पहले हमें बताया था कि हमारे परिवार की औरतें एक शक्तिशाली जीन रखती हैं। एक बार जब यह ताकत सक्रिय हो जाती है, जैसे ही तुम गर्भवती होती हो, ताकत गायब हो जाएगी। जब तक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर न निकल जाए, ताकत वापस आ जाएगी। जब भ्रूण माँ से अलग हो जाता है। तुम कह रही हो कि अपना बच्चा खोने के बाद मैंने अपनी ताकत वापस पा ली है। उठो। सचमुच ताकत वापस आ गई है। जॉयस वांग, तुम। थियो फू, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग परेशान है। तुम अब भी मानते हो कि कैथी शेन एप्पल है। जो बच्चा मैं पाल रही हूँ वो तुम्हारा नहीं है। क्या ये सच है? जो मेरे बगल में सो रही थी वो कैथी शेन थी। तुम पर यकीन कैसे कर... इतना नाटक करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कोई ताकत नहीं लगाई। मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश मत करो। मैं मरने वाला हूँ। डॉक्टर को बुलाओ। उसके होंठ इतने पीले हैं, वो इतना पसीना बहा रहा है। डॉक्टर, 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 क्या वह सचमुच खतरे में है? चिंता मत करो, वो अभी भी काम कर रहा है। क्या यह इसके लिए समय है? क्या तुम्हें बस यही चिंता है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, मरीज को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। तत्काल ऑपरेशन जरूरी है। क्या आप पारिवारिक अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकती हैं? मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। डॉक्टर, मुझे टॉयलेट जाना है। यही कर लो। उसे बिस्तर पर लेटने में मदद करो। नर्स, यूरिनल ले आओ। चलो, तुम उसकी मदद करो। तुम उसे बाहर निकालो। ओह, नीला हो गया। बाहर जाओ। बस एक जोड़ा है, शर्माने की कोई बात नहीं। मुझे छोड़ दो। क्या तुम टॉयलेट नहीं जाना चाहते थे? नहीं, अब ठीक है। ओह, तुम्हें विशेष लगता है? यहाँ से निकल जाओ। जल्दी करो।
तेरा खाना बराबर है मेरे पूरे दिन के। अरे असिस्टेंट वो, यह क्या हाल है? जल्दी करो, थियो को बताओ मेरा सिर बहुत दुख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर रहे हो कि इंतजार में घाव ठीक? प्रेसिडेंट फू तुमसे मिलना नहीं चाहते। हे असिस्टेंट वो, यह पहुंचा दो थियो को। तुम अच्छी तरह समझ कि जब तक तुम्हारे पास है एप्पल का फिल्टर, तुम प्रेसिडेंट फू को नियंत्रित करते हो। तो कृपया इसे जल्द से जल्द पहुंचा दो। और अगर मैं मना कर दूं? तुम जानते हो यह जेड का पेंडेंट थियो का जुनून है। यह एक जुनून है और उसका कमजोर बिंदु भी। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम इसे रखने की हिम्मत नहीं करोगे। आज आपने जो कुछ भी देखा, किसी से बात न ओह, एक शब्द भी नहीं। आप किस हिस्से का जिक्र कर रहे हैं? क्या तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम इस पल का फायदा उठा रहे हो जब तुम्हारा निचला शरीर काम नहीं कर रहा खुद को शांत करने के लिए। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किसके साथ सोई थी। इसका क्या फायदा? तुम मुझे बताओ, तुम इतनी अश्लील क्यों हो? ठीक है, मैं अश्लील हूँ तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, हे वापस आओ, वापस आ जाओ, आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुर्सी में बैठने में मदद करो, मुझे शौचालय जाना है। किसने कुछ दिन पहले कहा था कि वह मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहता? हैचिंग में पराये घर में रहूं तो चुप कर रहूं। माफ करना, मेरी गलती थी। ठीक है, ये मुझ पर निर्भर करता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कैथी शेन ने इसे जला दिया। घाव अभी भरा नहीं है। एक छोटी सी जान ऐसे ही खत्म हो गई। जॉयस, मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, असली दोषी वही है। ये कैथी शेन का काम है। आखिरकार आपके हस्तक्षेप के बिना कौन जानता कि क्या मैं बच पाती। जॉयस, मुझे अध्यक्ष फू से बात करनी है। कंपनी के राज। अध्यक्ष फू, जॉयस नाराज हो सकती है। मैंने उसे भेज दिया। यह वह है जो कैथी शेन आपको देना चाहती थी। वह आपसे बात करना चाहती थी। मैं भी उसे ढूंढ रहा था। मेरे कुछ सवाल हैं। थियो, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम्हें कुछ चाहिए? हाय थियो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मुझे जॉयस के साथ अलग व्यवहार करना चाहिए था? मैं तुमसे पूछने आया, तुमने ऐसा क्यों किया? उसे इतना क्यों सताया? थियो, यह तुम्हारे भले के लिए है। मेरे साथ रात का खाना खाओ। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात कहनी है, तब तुम समझ जाओगे। तुम अब क्या चाहते हो? थियो, मेरे साथ रहो। ठीक है, हम खा सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैं तुमसे मिलने आया था ताकि तुम उससे माफी मांगो, चाहे वह तुम्हें माफ करे या न, यह उस पर निर्भर करता है। थियो, उसने मेरी नकल करना शुरू कर दिया। उसने तुम्हें गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला। वह झूठी है जो कुछ भी कहती है। सचमुच? क्या वह सचमुच मुझसे झूठ बोल रही है? जाहिर है, क्या सब कुछ स्पष्ट नहीं है? थियो, तुम अब भी मेरा विश्वास नहीं करते। मेरी प्यारी एप्पल शुद्ध और दयालु है। वह खुद पीड़ित रहना पसंद करती है, दूसरों को चोट पहुंचाने के बजाय। वह ऐसी क्यों हो गई? मानव प्रकृति क्या इतनी मौलिक रूप से बदल सकती है? मुझे भी भूख लगी है, चलो साथ में खाते। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या तुम्हें वो आम पसंद आया जो मैंने दिया? ओह नहीं, तुम्हारा चेहरा क्यों सूज गया है? तरबूज, मुझे आम से एलर्जी है। क्या यहाँ का आम का जूस अच्छा है? क्या तुम्हें चाहिए? खुशी से। थियो, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे आम पसंद है? यह एप्पल नहीं है। क्या हाल है? थियो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह कुछ नहीं, मैं एक पुरानी दोस्त के बारे में सोच रहा था। आम से एलर्जी। क्या तुम्हें मुझे बताना नहीं था? कुछ जरूरी? थियो, अगर मैंने जॉयस के साथ ऐसा व्यवहार किया तो इसलिए क्योंकि उसने चुराया कंपनी की मुहर। घबराहट में मुझे उसे उसकी जगह दिखानी थी। क्या कहा? थियो, तुमने खबर नहीं देखी? राष्ट्रपति, एक समस्या उत्पन्न हुई है। बोलिए। टॉम वैंग ने 2 अरब युआन खर्च किए। उसने शेल कंपनियां खरीदी। उसने कहा कि आपने उसे मंजूरी दी थी। मैंने अनुबंध की जांच की, सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया गया है, समूह की आधिकारिक मुहर के साथ। टॉम वैंग तो वो वही था। मैं उसे बचपन में अंकल वैंग भी कहता था। क्या आपने इन कंपनियों की जांच की? हाँ, हमने की। वे टॉम वैंग से जुड़ी हैं और जैक फू से। वे ज्यादा हताश लग रहे हैं जितना मैंने सोचा था, सचमुच ज्यादा। थियो, अब तुम मुझ पर यकीन करते हो? अगर यह सच है तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उसे खंगालते देखा हमारे सामान में। मुझे नहीं पता था कि वह क्या चुरा रही थी। मुझे खबर से पता चला कि आधिकारिक मुहर चोरी हुई है। थियो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं दिल की अच्छी हूँ। मैं कभी चोट नहीं पहुँचाती लोगों को बेवजह। मैंने यह तुम्हारे भले के लिए किया, पर तुमने मुझे गलत समझा।
यह मेरा दिल तोड़ता है। बदले के बिना कहाँ रहेगी इस जॉयस वैंग की? यह बेवकूफ जॉयस वैंग मुझसे आगे निकलना चाहती है, पर मैं उसे मात दे दूंगी। जॉयस वांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर मनमुटाव है तो निपटा लो, अगर कोई शिकायत है तो बताओ। भूलना मत, आपकी शक्ति पहले ही जा चुकी है। यहाँ अकड़ क्यों दिखा रहे हो? पिछली बार मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था ताकि तुम जान जाओ। बेकार इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम भाग्यशाली थे कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। खुद को भाग्यशाली समझो। आज मैं देखना चाहती हूँ असल में कौन भाग्यशाली है। आपकी शक्ति वापस आ गई है। मदद, मदद। कैसे हो? क्या टॉयलेट का पानी पीने लायक है? जॉयस वांग, तुम घिनौनी हो। तुम घिनौनी हो। कैसी बदबू है। तुम क्या कर रही हो? पॉटी से सनी हुई टॉयलेट ब्रश, जिसे भी छुएगी वो पॉटी खाएगा। तुम घिनौनी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? थियो तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। तुम बस उम्मीद करते हो कि मैं कभी अपनी याददाश्त वापस न पा सकूं, है ना? जिस पल मुझे याद आएगा अपने बचपन की बातें, थियो जिसे सबसे पहले जिसका पीछा नहीं छोड़ेगा वो तुम हो। क्या तुमने ये सुना? इधर आओ। क्या कोई सुअर का वध कर रहा है? अध्यक्ष, अच्छा, मुझे लगता है मैंने देखा। जॉयस इस रेस्तरां में जा रही थी कैथी शेन से बदला लेने के लिए। पहले कुछ क्यों नहीं बताया? क्या हम बीच में पड़े? मैं पुलिस वाला नहीं, और अगर तुम वहाँ जाओ। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। मैं जॉयस वांग को नहीं ढूंढ रहा। अध्यक्ष, मैं समझ गया। आप जानबूझकर ऐसा होने दे रहे हैं ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके, है ना? तुम बहुत बोलते हो। तरबूज, मुझे आम से एलर्जी है। बिल्कुल। थियो, आपको कैसे पता चला? मुझे आम बहुत पसंद है। मैंने जॉयस वांग के साथ ऐसा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि मुझे पता चला कि उसने मुहर चुराई थी। ब्रैड, फर्क कैसे करें सही और गलत के बीच? अध्यक्ष फू, जवाब न मिलने पर भी सच सच ही रहता है, झूठ झूठ ही रहता है। जब तक सच्चाई सामने न आ जाए, अपने दिल की पछतावा न हो, सच्चाई वह सामने आ ही जाएगी। खुद पर भरोसा रखो। ब्रैड, अब तुम ज्ञान बघार रहे। चलो चलें, कंपनी चलते हैं। उसे देखो, क्या वह पागल है? लो, $5। क्या मैं भिखारी हूँ? दफा हो जाओ। जल्दी करो, पागल खाने से निकली आजाद। पागल कौन है? निकल जाओ यहाँ से। क्या देख रहे हो? जॉयस वांग, मैं तुम्हें तुम्हारी मौत की कामना करूंगी। ठीक है, समझा। राष्ट्रपति जैक कल शेयरधारकों की बैठक बुला रहा है। हम लगता है जैक फू जल्दबाजी में है। फू की कंपनी ने भारी निवेश किया है शेल कंपनियों को खरीदने के लिए। यह बड़ी वेबसाइटों पर है। जो सच नहीं जानते वे सोचते हैं यह आपकी पहल है। समूह के शेयर गिर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि मैं एक बेकार और अयोग्य हूँ। पैसा बर्बाद करने वापस आ गया। सही कहा ना? जनता की राय मायने नहीं रखती। जरूरी यह है आप कल शेयरधारकों को क्या समझाते हैं। पफ, अस्पताल चलते हैं। नर्स, क्या आप डिस्चार्ज में मेरी मदद करेंगी? धन्यवाद। नमस्ते माँ। जॉयस, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ रही हो? कई दिनों से कोई कॉल नहीं। माँ, तुमने फिर से खेला? यह सिर्फ खेलने के लिए नहीं था, बस कुछ ताश के खेल। मैं थोड़ा हार गई। इस बार कितना? 1 लाख। 1 लाख युआन। हे भगवान, हे भगवान। बात करना बंद करो। मेरे सिर में दर्द है, मुझे जल्दी से पैसे भेजो। माँ, तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? तुम अपनी पूर्व प्रेमिका से मिली, कैथी शेन। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? तुम जानते हो मुझे क्या नापसंद है? जॉयस वांग, अविश्वास और झूठे आरोप। और तुम अभी भी मानते हो कैथी के झूठ। मैं अब और उम्मीद नहीं करती। तो पहले तुम करती थी। जो कहना है कह दो, नहीं तो निकल जाओ। मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक से, विश्व प्रसिद्ध, जो माहिर है गेमिंग के बाद मनोवैज्ञानिक मदद में। अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं तो इसे भूल जाओ। पफ, वापस आओ, वापस आओ। ये असरदार है। 80% सफलता दर। थोड़ा महंगा पर बढ़िया। चिंता मत करो, मैं भुगतान कर दूंगा। अगर तुम मेरी माँ की मदद कर सको लत छुड़ाने में, तुम मेरे उद्धारकर्ता बनोगी जॉयस वांग। पर तुम
दिल के काले पूंजीवादी, क्या तुम्हें लगता है उसके पास कोई विचार होंगे? कब से यह आदमी इतना तेज दिमाग रखता है? बुरा नहीं, बस जब मुझे जरूरत हो एक छोटी सी मदद की। हाँ कहो। बदतमीजी मत करो, पास आओ। अरे पास आओ। जैक फू शेयरधारकों के साथ साजिश कर रहा है मुझे नुकसान पहुंचाने की। ओह, मुझे शक था। तुम कभी कुछ बेकार नहीं करते, और अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं? छोड़ो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं संभाल लूंगा। यह मनोचिकित्सक का कार्ड है, मैं उसे बता दूंगा। चाची को सीधे उनसे मिलवाओ। मैं बस दादाजी के लिए चिंतित हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैंने फू कंपनी बर्बाद कर दी तो वे टूट जाएंगे। बेचारे बूढ़े, उनकी उम्र में। वापस आओ, वापस आओ। मैं जॉयस वैंग हूँ। पता है, मैं किसी का कभी कुछ नहीं लेती। इस बार दादाजी के लिए मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद करूंगी। प्रिय शेयरधारकों, मेरा अयोग्य भतीजा 1 महीने से वापस आ गया है और उसने पहले ही समूह को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक चाचा के तौर पर मैं बहुत निराश हूँ। अब तक समूह के शेयर 1 अरब का घाटा हुआ है। आज चाहे जो हो, थियो फू को जवाब देना होगा। अफवाहें फैल रही हैं कि फू कॉर्पोरेशन गिर रही है। सब अनुबंध रद्द करने की बात कर रहे हैं। थियो फू ने तबाही मचाई है। अविश्वसनीय है कि वह यहाँ नहीं है। हाँ, हमें जवाब दो। मेरी राय में हमें अभी वोट करना चाहिए। थियो फू को पद से हटा जैक फू को चुने समूह का अध्यक्ष। सब लोग शांत हो जाओ। शांत थियो, यह बच्चा, मैंने उसे बड़े होते देखा है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कौन सी गलतफहमी? सब जानते हैं कि टॉम वैंग थियो फू का दाहिना हाथ है। उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। थियो फू की मुहर के साथ सबूत भारी हैं। वर्तमान में टॉम वैंग और थियो फू मुख्य लोग अनुपस्थित हैं। यह एक स्पष्ट साजिश है। इतनी जल्दबाजी। आप क्या बात कर रहे हैं? वे अनुपस्थित हैं क्योंकि वे डरते हैं। वे छिप रहे हैं। आप किसके लिए मेज पीट रहे हैं? आपका एकाधिकार नहीं है। मारना बंद करो। आप किससे बात कर रहे हैं? आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। जैक फू सबसे योग्य है। आपने साजिश रची है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको एहसास नहीं? बस बहस करना बंद करो। बहुत हुआ, इसे रोको। ये पौराणिक आर्थिक युद्ध है। आपका विग गिर गया। आपके जूतों के सोल भी निकल गए। आपका आर्थिक युद्ध, इसमें वाकई शैली की कमी है। सबसे परिष्कृत युद्ध सरलता को प्राथमिकता देते हैं। प्रिय शेयरधारकों, शांत रहें। आज मैं थियो फू आपको स्पष्टीकरण दूंगा। सभी को अपनी अपनी सीटों पर लौटें। थियो फू, तुम्हें देखने की हिम्मत कैसे हुई? समूह अराजकता में है तुम्हारे कर्मों की वजह से। जैक फू, तुमने मेरी मुहर जाली है। तुमने टॉम वैंग को आदेश दिया शेल कंपनियां खरीदने का, और तुम पीड़ित होने का नाटक कर रहे हो। मुझे शक था दाल में कुछ काला है। थियो फू, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे आरोपों के सबूत है? दिखाओ। अरे नहीं, मैंने टॉम वैंग को नहीं भेजा था विदेश। टॉम वैंग, क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट फू, देश लौटने के बाद से मैंने आपके निर्देशों का पालन किया। टॉम वैंग पर 24 घंटे नजर रखने के लिए वह आ रहा है। 2 घंटे में जाने का टिकट और हवाई अड्डे की ओर भाग रहा। प्रेसिडेंट फू यही है। अब आपकी बारी है। ठीक है। राक्षस, राक्षस। आओ, यहाँ आओ। तुम क्या कर रहे हो? मदद करो, मदद करो। हत्या, हत्या। आधी रात हो चुकी है। तुमने अभी तक कबूल नहीं किया। जॉयस, कोई आइडिया है? क्या हो अगर हम उसका सिर भी दफना दें? क्या यह जिंदा दफनाना नहीं है? तुम सब। ठीक है, बस उसके मुंह में एक ट्यूब डाल दो, वो सांस ले पाएगा। और अगर वह सांस न ले पाए, क्या हम दम घुटकर नहीं मरेंगे? मैंने भी कभी कोशिश नहीं की, पर ये दिलचस्प लगता है। क्यों न कोशिश करें? ठीक है। ब्रैड, हे नायिका, नायिका, टाटा, मैं कबूल करता हूँ। मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम कंपनी में बहुत समय से हो। मुझे तुम्हें चाचा वांग कहना चाहिए। अब सब कुछ समझा शेयर धारकों को। मैं जैक के आदेशों का पालन कर रहा था जब मैंने मुहर ली। कुछ शेल कंपनियां खरीदना। आधिकारिक मुहर भी जैक ने ही दी थी। टॉम वैंग, क्या तुम होश खो बैठे हो? क्या बकवास कर रहे हो? जैक फू, तुमने इतने घटिया तरीके अपनाए राष्ट्रपति फू को हटाने के लिए। जैक फू, तुम खतरे में डाल रहे हो पूरे ग्रुप के हितों को। अगर ग्रुप ढह गया, हम सब खत्म हो जाएंगे। जैक, मुझे माफ करना अगर मैं कबूल नहीं करूंगा।
अगर मैं कबूल नहीं करूंगा वे मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मेरे बूढ़े और बच्चे हैं, मैं मर नहीं सकता। जैक जिंदा गाड़ दिया, उन्होंने तुम्हें कबूल करवाया है ना? अगर तुमने बात नहीं की वे तुम्हें जिंदा गाड़ देते, तो तुमने मुझे फंसाया, ऐसा होना ही था। बोलो, क्या तुमने फंसाया? मैं मकाऊ के अपने जुए के कर्ज का सोचो, इसे चुकाने में मेरी मदद के बिना तुम्हारा परिवार तबाह हो जाता। हाँ, उन्होंने मुझे हुक्म दिया था, उन्होंने मुझे जैक को फंसाने पर मजबूर किया। अगर मैं मना करता वे मुझे मार देते, मेरे पास कोई चारा न था। टॉम वैंग, तुम खुद को गलत साबित कर रहे हो लगातार। असल में क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है बताओ। थियो, तुम्हारे चाचा तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहे, तुम बस बहुत छोटे हो और सफल होने के लिए बेताब। अगर निवेश फेल हुआ तो विफलता स्वीकार करो, ये ड्रामेबाजी मत करो। शेयरधारकों, हम ग्रुप को सौंप नहीं सकते एक नासमझ नौजवान को। थियो फू को हटाओ। हाँ, थियो फू को हटाओ। थियो, तुम अभी जवान हो, गलतियां करना लाजमी है, पर जब तुम करो मुझे दोष मत देना। यह कंपनी मेरी मेहनत का फल है। मैं जैक के साथ साजिश क्यों करूंगा? मैं वफादार रहा तुम्हारे प्रति। हम हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का क्या तरीका है? अब तुम जानते हो गलत आरोप लगने का क्या मतलब होता है। चिंता मत करो, मेरे पास और सबूत है। ब्रैड, यह रहा सबूत की टॉम वांग मकाऊ में जुआ खेलता था, उस पर भारी जुए का कर्ज था। वह जानता था कि जुआरी यहाँ फिट नहीं बैठता। जैक फू ने वादा किया उसकी समस्याएं सुलझाने का, इसीलिए उसने मुझे धोखा दिया, है ना? जैक फू, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। क्या आपको लगता है विदेश में 3 साल मैं सिर्फ एक बिगड़ा छात्र था? आप पिछले साल आपने अपने साले को रखा 6 करोड़ की झूठी बिले और जैक फू ने आंखें मूंद ली। जहां तक आपकी बात है, आपने उसके साथ मिलकर संपत्ति बेच। ये रहे सारे सबूत। मेरे पिता ने मुझे यह कंपनी सौंपी, मैं किसी को भी इसके हितों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। अब से जैक फू और उसके साथी पद से हटाए जाते हैं। जैक फू, दादाजी के समान में मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, पर आज से फिर कभी फू में कदम नहीं रखना। अध्यक्ष फू, अध्यक्ष चुआ, मैं आपको पहचान नहीं पाया, दया करें, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हर फैसले का बिना शर्त समर्थन करूंगा, जो कुछ भी हो। यह पूरी तरह से जैक फू की गलती है, वह बहुत महत्वाकांक्षी है। उसने हमें एक गंभीर गलती करने पर मजबूर किया। मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। वह एक नीच व्यक्ति निकला। अपने स्वार्थी हितों के लिए उसने कंपनी के हितों को नुकसान पहुँचाया। अध्यक्ष फू, अब से हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। बिल्कुल, समूह आपके नेतृत्व पर निर्भर है। अध्यक्ष फू, यह हमारी एकमात्र आशा है। बेकार, बेकार, आप सब अक्षम हैं। आपने मेरे लिए आधिकारिक मुहर चुराई, क्या आप भी अब मुझे धोखा देंगे? आप विश्वास नहीं करते, है ना? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे पता चला क्या हुआ। जैक्स, तुम ठीक हो? पहले अपना ख्याल रखो। तुम्हारे चेहरे का क्या हुआ? मुझे चोट लगी है। यह आपका काम नहीं है। जॉयस वांग भी थी। जॉयस वांग ने जैक पर भी हमला किया। ये औरत मेरे बड़े प्लान बर्बाद कर दिए। मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें एक बात बताने। मैं तुम्हें एक सबक सिखाने में मदद कर सकती हूँ। जॉयस वांग, यह एक कार्मिक पुनर्गठन है। मैं कंपनी के प्रति किसी भी धोखे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ भी कंपनी के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। अध्यक्ष, पितृत्व परीक्षण के परिणाम तैयार हैं। आपको खुद लेने आना होगा। मिस शेन, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और झूठी पितृत्व रिपोर्ट सौंप दी। थियो फू को उनके निजी सहायक उसे व्यक्तिगत रूप से लेने आए। लगभग आधे घंटे बाद वह कंपनी में आए। अध्यक्ष फू, पितृत्व रिपोर्ट तैयार। कोई खून का रिश्ता नहीं। क्या जॉयस वांग पर भरोसा करके मैंने गलती की? जाओ और उस डॉक्टर को ले आ, मैं खुद पूछताछ करना चाहता हूँ। क्या आपका सुझाव है कि डॉक्टर को रिश्वत दी गई? ठीक है, मैं जा। और उन्हें खबर मत देना। थियो फू, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम यहाँ हो। अध्यक्ष, क्या तुम खोलोगे या नहीं? दरवाजा खोलो। आप दरवाजा क्यों नहीं खोलते?
राष्ट्रपति फू, मैं अब इसका ध्यान रखूंगा। जैक फू मुझ पर सरकारी मुहर चुराने का आरोप लगाता है और आपने उस पर विश्वास किया, है ना? अगर तुमने इसे चुराया होता तो टॉम वैंग को पकड़ने में मेरी मदद क्यों करते? डॉक्टर ने कहा जॉयस को गंभीर आघात लगा था। उसे पेट पर गंभीर जलन है। इस वजह से गर्भपात हो गया। बच्चे का पितृत्व परीक्षण का DNA टेस्ट कर। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। क्या वो बच्चा आपका नहीं? क्या आपने पितृत्व परीक्षण किया? नतीजे आ गए? अभी नहीं। मैं भी नतीजों का इंतजार कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप गहराई से जांच करेंगे। मेरा नाम साफ करें। चिंता मत करो, मैं करूँगा। जो मैंने आपसे वादा किया था वह पहले ही हो चुका है। यह मेरा इस्तीफा पत्र है। अब से मैं आपकी बॉडीगार्ड नहीं रहूंगी। 1 मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको जल्द ही सब कुछ समझा दूंगा। अब तक आपने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, है ना? जैसे कि ये जेड पेंडेंट नकली है। इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ सच और झूठ का मिश्रण है। मैं अब उन्हें अलग नहीं कर पाती। मेरी ट्रेन 5 घंटे में निकल रही है। मैं इसके बाद हाईचेंग छोड़ दूंगी। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? थियो ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया? क्या तुम मुझे मारोगे? मैं बस खुजला रही हूँ। जॉयस वांग, तुम देखना, जब मैं थियो फू के साथ खत्म कर लूंगी, तुम्हारे छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? थियो, तुमने मुझे पहले गलत समझा था और मुझे कंपनी से निकाल दिया, लेकिन अब जब सब साफ हो गया है, मैं अपनी नौकरी वापस पाना चाहती। यही एकमात्र तरीका है तुम्हारे साथ रहने का। थियो ने सच में जॉयस वांग को कंपनी से निकाल दिया। इससे मिसेस फू बनना मेरी पहुंच में है। थियो, तुमने बचपन का जो वादा किया था मुझसे शादी करने का, यह मेरी सगाई की अंगूठी है। हे भगवान, थियो, मैं बहुत उत्साहित हूँ। यह एक सपने जैसा है। बाद में तुम मेरे साथ किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने चलोगी। अगर वह मान जाता है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। थियो, क्या हम तुम्हारे परिवार से मिलने जा रहे हैं? नमस्ते ब्रैड। वह व्यक्ति यहाँ है। चलो चलते हैं। थियो, मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? कोई बेवकूफी मत करो। नहीं, कोई बेवकूफी मत करो। चिल्लाना बंद करो। यहाँ तुम्हें कोई नहीं सुन सकता। कैथी शे, क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं तुमसे शादी कब करूंगा? अगर तुम सच में एप्पल हो तो मैं बिना झिझक शादी कर लूंगा, वरना परिणाम जानते हो। मैं पितृत्व परीक्षण की बात कर रहा। क्या तुमने इसमें हेरफेर किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बख्श दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे बख्श दो। सच बताओगे या नहीं? अगर तुम सच नहीं बताते तो मैं तुम्हारे दांत निकाल लूंगा, एक एक करके। फिर तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा और जुबान काट दूंगा। क्या तुम बोलोगे? मैंने ये कहा था। इस सब की साजिश उसी ने रची थी। हिलना मत, आवाज की तो मौत है। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। यह 10 लाख का कार्ड ले लो, थियो फू को दे दो नकली पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट। दूसरा, यही मर जाना। कैथी शे। अध्यक्ष फू, उस समय मिस वांग ने गर्भपात कराया। वह तुम्हारी ही संतान थी। तुम झूठ बोल रहे हो थियो। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाता है। बैंक कार्ड का पैसा मैंने छुआ तक नहीं। अध्यक्ष फू, आप जांच सकते हैं। थियो, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे या मेरे पैसे से प्यार करती हो? यह जेड लॉकेट
जॉयस वांग से तुमने चुराया, फिर नकली बनवाया उसे फंसाने के लिए, सच नहीं? मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, माफ कर दो मुझे। ब्रैड, तुरंत हाइचिंग छोड़ दो, कभी यहाँ नजर मत आना, बाहर निकालो इसे। मेरी ट्रेन 5 घंटे में है, तब तक मैं हाइचिंग छोड़ चुकी होंगी। अपना ख्याल रखना। स्टेशन चली जाओ। जॉयस वांग, थियो फू, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। आओ, सब मरो। मेरा अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? उल्टी बात है, आप और मैं थियो फू के जाल में फंसे थे। और जॉयस वांग, क्या आप बदला नहीं लेना चाहती? बदला लूं? कैसे? जॉयस, एप्पल, मुझे माफ कर, सब मेरी ही गलती है। एप्पल, मैं अंधा और मूर्ख था, सुअर जैसा मूर्ख। अब मुझे सब पता चल गया, हर एक बात। एप्पल, क्या मुझे माफ कर सकती हो? क्या मुझे एक और मौका दोगी? आप खूबसूरत और आकर्षक हैं, मैं क्यों नहीं? थियो फू, मैं तुम्हें 18 साल से प्यार कर रही हूँ, लेकिन ये प्यार मुझे तोड़ रहा है। अब कभी नहीं मिलेंगे। जैक फू, थियो फू, जैक फू, जॉयस वांग मेरे साथ है। जैक फू, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो। आप हे, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मैंने आपको सीरम दिया है, आपके पास कोई ताकत नहीं रहेगी और आप बेअसर हैं। जैक फू, कायर कही के। मरने से पहले भी शेखी बघार रहे। जैक फू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुझसे ऐसा क्यों नाराज हैं? कोई शिकायत नहीं, आपकी वजह से मेरी योजनाएं फेल हुई। आपके बिना थियो फू पहले ही मर चुका होता, फू ग्रुप मेरा होता। एक बात जान लीजिए, थियो फू की मदद करने वाला कोई भी मेरा दुश्मन है। आप उससे नजरत करते हैं, जाए उससे अपना हिसाब चुकता कर लें। आप मुझसे क्यों भिड़ रहे हैं? कायर, तुम्हारी जबान बहुत चलती है, देखते हैं तेज कौन है, तुम्हारी जबान या मेरा डंडा? हाँ, जैक फू, मुझे मार डालो। आपको इसमें क्या वायदा? क्या वायदा? देखते हैं तुम्हारी क्या अहमियत है सचमुच थियो फू के दिल में। हाँ, जैसा जैक फू ने कहा, फू ग्रुप उसे ट्रांसफर कर दीजिए। बिल्कुल नहीं प्रेसिडेंट, पूरा फू ग्रुप आपको पूर्व प्रेसिडेंट ने सौंपा था। यह कई पीढ़ियों की मेहनत है, लापरवाह मत बनिए। यह जैक फू का जाल है, पुलिस को नहीं, नामुमकिन है। मैं जैक फू को अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक पागल कुत्ता है, उसको हद तक धकेला, वो कुछ भी कर सकता है। मैं यह जोखिम नहीं लूंगा। प्रेसिडेंट फू, जॉयस बहुत मजबूत है, उसे फौरन कोई खतरा नहीं है। अभी के लिए शांत हो जाइए, कोई हल निकालते हैं। थियो फू, मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूँ, मेरे निर्देशों का पालन करो। जॉयस वांग मेरे साथ है, तुम नतीजे जानते हो। जैक फू, अगर कोई मसला है तो मुझसे निपटो। अगर तुमने जॉयस वांग के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हें जमीन पर जहन्नुम का वादा करता हूँ। जैक फू, उससे चोट मत पहुंचाना, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तुम मोलभाव करने की स्थिति में नहीं हो। अगर तुमने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया तो मैं जॉयस वांग को तुरंत मार दूंगा। अकेले आना।
मैं अकेला आऊंगा। अध्यक्ष फू, जो मैं कहूँ वो करो। जैक फू, ये ख्याल छोड़ दो। तुम सबने उसे धोखा दिया है। वह यकीन कर चुका है कि कैथी शेन ही वो है जिसे वो ढूंढ रहा है। एप्पल, मेरी जान की उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हें पता नहीं है ना? थियो फू सच जान चुका है। उसने कैथी शेन की टांग भी तोड़ दी। जॉयस, तुम कहाँ हो? थियो फू, जल्दी निकलो, अभी निकलो, मत आना। थियो फू, हाँ, रोमांचक। जैक्स, मैं यहाँ हूँ। जॉयस को छोड़ दो। जैक्स फू पागल हो गया, तुरंत भाग जाओ। पसंद है थियो फू? ये एक छोटी सी सरप्राइज जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। दवा ले लो, उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं इसे ले लूंगा। थियो फू, क्या तुम जानते हो ये क्या है और तुम इसे ऐसे ही ले लोगे? इसे मत लो। जैक्स, हम एक ही परिवार के हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि फू परिवार में कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता। जब मेरे भाई जीवित थे, मैं हमेशा उनसे छोटा था। उनकी मृत्यु के बाद मैं नीचा हो गया। उनके बेटे तुमसे जैक्स फू किस मायने में कम है? तुम सब क्यों इतने महान व्यक्ति हो? ईश्वर का गर्व, जबकि मैं बस एक कीड़ा हूँ जिसे फू परिवार तुच्छ समझता है। मेरे प्यारे भतीजे, 18 साल बीत गए और तुम अब तक आगे नहीं बढ़े। मैंने तुमसे हमेशा कहा, अपने जज्बातों पर काबू रखो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम काम में शॉर्टकट लेते हो। तुम हमेशा सब कुछ समझना चाहते हो। दादा को डर है कि तुम भटक जाओगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें दूर भेजने का फैसला किया। जब मेरे पिता यहाँ थे, क्या गड़बड़ उन्होंने तुम्हारे लिए नहीं सुलझाई? उन्होंने तुम्हें अच्छी तरह संभाला। थियो फू, जैक्स फू, तुमने अपने पिता को क्या खिलाया? चूंकि तुम अपने पिता की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे माता पिता का हादसा, वो मेरा काम था। जैक्स फू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक और राज है। 18 साल पहले तुम्हारा अपहरण, वो मैंने ही करवाया था। जैक्स, उस समय मैं बस एक बच्चा था। ऐसा क्यों किया? ठीक इसीलिए क्योंकि तुम बच्चे थे, एक असहनीय बच्चा। थियो फू, ये बूढ़ा आदमी एक वसीयत लिखी थी, अपनी सारी जायदाद अपनी मौत के बाद तुम्हें देने की। मैं उसका असली बेटा हूँ। मैं क्यों? सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों? थियोफ, राक्षस। दादा, जैक, तुम राक्षस हो। तुमने अपने भाई और भाभी की हत्या की, अपने ही भतीजे का अपहरण किया। तुम जानवर से भी बदतर हो। थियोफ, क्या तुम्हें मेरे द्वारा तैयार किया गया सरप्राइज पसंद है? मुझे इतने झूठ बोलने पड़े उस बूढ़े आदमी को दूर रखने के लिए, नौकरानी से। कैथी शेन, तुम मुझसे नफरत करते हो। दादा को छोड़ दो। थियोफ, चिंता मत करो। जॉयस वांग के कारण तुमने मुझे बहुत सताया। तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। कितना सुखद। हाँ। जैक, तुम दादा को यहाँ क्यों लाए? तुम क्या चाल चल रहे हो? जब तक बूढ़े आदमी का दिमाग ठीक है, जल्दी से वसीयत लिखो, सारी संपत्ति मेरी होगी। इसका भरोसा मत करो। क्या तुम्हें लगता है मैं बदल गया हूँ? क्या तुम भाग सकते हो? मैं सफल होता हूँ या नहीं, ये मेरी ताकत है। जब तुम सब मर जाओगे, मैं ये वसीयत ले लूंगा और कानूनी तौर पर वारिस बनूंगा परिवार का। तब तक मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी परेशान करने वाली आवाजें। कंपनी मेरी होगी। हाँ। जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा, धमाका, सब कुछ गायब हो जाएगा। हाँ। जैक, तुम्हारी हिम्मत। मुझे बताओ, मुझे ये बम किस पर लगाना चाहिए? इसे मुझ पर लगाओ। जैक, तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हो। इसे मुझ पर लगा दो। जैक, भूलना मत, जब मैं ताकत वापस पालूंगी, शायद हम मृत न हो। ओह, ये बिल्कुल तार्किक है। जॉयस, परिवार तुम्हें इस अराजकता में खींच लाया। अगर तुम जीवित बाहर निकलती हो, दादा के नाम पर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, थियो को माफ कर देना। तुम दोनों अतीत को भूल जाओ, ठीक है? ठीक है दादा, मैं आपसे वादा करती हूँ। दादा। जैक। दादा।
तुमने जैक को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जॉयस, थियोफ, कैथी शेन ने तुम्हारा पन्ने का पेंडेंट चुरा लिया। मैं उसे तुम्हारे लिए वापस लाऊंगा। पहले मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो, है ना? मैं तुम्हें माफ करती हूँ। थियोफू, पकड़े रहो, मरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। अगर तुम जिंदा बाहर निकले तो मुझे भूलना मत। मरने के वक्त भी जज्बाती हो रहे हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो चलो साथ मरते हैं। हाँ हाँ, हट जाओ। जैक, लिंडा तुम्हारा बदला नहीं ले सकती, लेकिन लिंडा ने तुमसे वादा किया था कि इस जीवन में वह सिर्फ तुम्हें ही मानेगी। थियो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूँ। थियो, कसकर पकड़ो। थियो, नर्स, आपने कहा था कि वो खतरे में नहीं था, वो क्यों नहीं उठा? जॉयस, थियो, तुम जाग गए, आखिरकार जाग गए। तुमने मुझे डरा दिया था। मैं मरने के लिए तैयार था। मैं तुमसे शादी के लिए पूछने वाला नहीं था। शादी में देरी न हो इसलिए। अब जब मैं फिर से जी गया, मैं हार नहीं मान सकता। क्या तुम मुझसे शादी करो? लगता है तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं सहमत हूँ। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो क्या ये काफी है? ठीक है, ठीक है। तुमने कह दिया, प्यारे। ठीक है। थियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? प्यारे, मैं अभी भी घायल, मुझे दर्द हो रहा है। प्यार की खुशबू। अरे बस करो। भावहीन सीईओ कब से प्यारे बन रहे हैं? जान, मेरा नया नेल पॉलिश देखो, लाल रंग का, कैसा लगा? तुम्हें लाल रंग पसंद है तो मैं तुम्हें लाल लैम्बोर्गिनी दूंगा। वाह, इतनी महंगी कार? कितनी की है? 1.5 करोड़। 1.25 करोड़? तुम्हें खर्चा कम करना चाहिए, वरना एक दिन कंगाल हो जाओगे। लगता है तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पति की दौलत का हाल। आज इस पेड़ से एक पत्ती गिरी, देखी तुमने? ये पेड़ बहुत विशाल है, एक पत्ती गिरती कैसे दिखे? बिल्कुल सही। जो पैसा तुम खर्च करती हो वो इस पत्ती जैसा है, इससे पेड़ को फर्क नहीं पड़ता। ओह, अमीर बेफिक्र क्यों होते हैं? समझ आया। इसका क्या ख्याल है? बचपन में डिजाइन पसंद था तुम्हें। मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए डिजाइन कंपनी खोलूंगा, अपना पैसा दिखाने को। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई झंझट नहीं चाहती। चिंता मत करो, बस एक हॉबी होगी, वरना घर में बोर हो जाओगी। तुम हमेशा घर में हो, मेरे लिए पैसे। अच्छा ठीक है फिर। ये है मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार, देखो। ओह, एमिली ली मेरी क्लास फेलो है, चुन लेते हैं। जॉयस, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जान, मेरी असली पहचान मत बताना, मैं चुपके से रहना चाहती हूँ। आई लव यू। जब एमिली मुझे देखेगी वो खुश हो जाएगी। सब लोग सतर्क रहें। हमारी नई सीईओ श्रीमती ली जल्द ही आने वाली हैं। राष्ट्रपति फू द्वारा नियुक्त सीईओ, कौन जाने, हो सकता है वो राष्ट्रपति की पत्नी हो। एमिली, बहुत समय हो गया। मैं हूँ तुम्हारी पुरानी सहपाठी जॉयस वांग। ये है जॉयस वांग, बहुत ताकतवर। श्रीमती ली, आपकी असाधारण शिष्टता के साथ आप राष्ट्रपति की पत्नी ही होंगी। मैं उनकी पत्नी कब बन गई? आप नई डिजाइनर हैं, है ना? बाद में जाकर अपना परिचय देना। मैं? क्या मतलब? मैं एक और शब्द और तुम गए। आपको नहीं दिख रहा कि वह आपसे बात नहीं करना चाहती? क्यों आ रहे हो गवार? आपने कहा था कि वो उसकी पत्नी है। क्या ऐसा है कि आप एक बिल्कुल अजनबी जिसकी कीमत $500 भी नहीं है? मुझे हैरानी है कि HR आपको कैसे नियुक्त कर सके। मैं? क्या मतलब? मैम चुप रहिए। आप पहले। श्रीली, लगता है उन्होंने मुझे गलत समझा। क्यों न इस खेल में शामिल हों और राष्ट्रपति की पत्नी का रोल निभा। चूँकि आपने पहले ही मेरी पहचान जान ली है तो अब छिपना बंद करें, पर कृपया गोपनीय रहें। आइए अध्यक्ष महोदया का अभिवादन करें। नमस्ते अध्यक्ष महोदया। हमने तैयार की है एक स्वागत समारोह आपके बाद।
दिलचस्प, ये दिलचस्प होने वाला है। पुरानी सहेलियों के नाते उसे एक आखिरी मौका देते हैं। यान यान, क्या आप सचमुच अध्यक्ष महोदय हैं? बिल्कुल, यह मेरे पति हैं, जो मुझे प्रशिक्षण देते हैं। क्या आप ईर्ष्या कर रही हैं? मैं आपको बता, हर किसी का अपना भाग्य होता है। आप रेंगने के लिए पैदा हुई हैं। मुझे दोष न दे। हमारी दोस्ती को नकारने के लिए एक किसान महिला को साथी के रूप में मेरे लिए अपमानजनक है। तो यही आप सोचती है? और यही सच है। बहुत अच्छा, मैंने योजना बनाई थी आपको एक पद देने की, महानिदेशक का। ये आपका अनुबंध है, लेकिन जाहिर है ये खत्म हो गया। आपने क्यों? अरे गंवार, आप में बस थोड़ी ताकत है और खुद को बड़ा समझते हैं। आप अध्यक्ष को उकसा रही हैं। मैं आपको पलक झपकते ही निकाल सकती हूँ। अरे सुनो तो, क्या तुम प्लास्टिक बैग हो? सब कुछ संभाल लेते हो, पर ध्यान रखो तुम्हारा चेहरा फूल सकता है। क्या तुमने इस बारे में सोचा क्यों चेयरमैन चुआन ने इतने सारे लोगों में से किसी को चुना जो मुझ जैसा सामान्य है? क्यों? क्या मेरी सुंदरता की वजह से? एक बात जान लो, चाहे मैं सीईओ की पत्नी नहीं, मैं चेयरमैन फू की पत्नी बनूंगी। तुम रखेल बनना चाहती हो, है ना? क्या शर्म की बात है। हम कानूनी व्यवस्था में रहते हैं। तुम वैसी नहीं हो जो बिना सजा के बर्ताव करे। तुम हमारे नए सीईओ का स्वागत समारोह शुरू होने वाला है। हमारी शानदार निदेशक का स्वागत करें, मिस एमिली ली। एक मिनट रुको, मैं नए सीईओ की नियुक्ति रद्द करती हूँ। एमिली ली का पद समाप्त है, कंपनी से निकाल दी जाए। नहीं, क्या तुम पागल हो? अपने को क्या समझती हो? जॉयस वांग, मुझे सीईओ चेयरमैन फू ने स्वयं नियुक्त किया। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने चेयरमैन फू को तुम्हें इस कंपनी का सीईओ बनाया। अभी भी सपने देख रही हो? तुमने चेयरमैन फू से पूछा कि कौन तुम्हें सीईओ को आदेश देने का हक देता है? क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। क्या हो रहा है? आपने कहा था आप राष्ट्रपति की पत्नी हैं। आप क्यों घबरा रही हैं? खुद ही सोच लीजिए। राष्ट्रपति फू ने मुझे व्यक्तिगत रूप से चुना है। एमिली ली, अगर मैं राष्ट्रपति की पत्नी नहीं तो मुझे यह विशेषाधिकार कैसे मिलेगा? यह सच है। सुरक्षा, इस उपद्रवी को बाहर निकालो तुरंत यहाँ से। क्या हो रहा है? राष्ट्रपति फू, मैं वही हूँ जिसे आपने चुना है, महाप्रबंधक एमिली ली। मैंने आपको नहीं चुना था, यह मेरी पत्नी है। उन्होंने कहा कि वो आपको लंबे समय से जानती हैं और आपको मौका देना चाहती हैं। तो आप राष्ट्रपति की पत्नी नहीं हैं? चुप रहो। तो आपकी पत्नी ने मुझे चुना है। क्या आपने सुना? राष्ट्रपति की पत्नी ने मेरी सिफारिश की थी। राष्ट्रपति फू, इस महिला ने खुद को आपकी पत्नी बताया। सुरक्षा कर्मियों से इसे बाहर निकालो। वह मेरी पत्नी है। शुरू में हमारी पुरानी दोस्ती को देखते हुए मैं आपको एक और मौका देना चाहती थी। कितनी शर्म की बात है, आप निराशाजनक हैं। आप लोगों से नफरत करती है। महोदया, मुझे माफ करना। मुझे उस विश्वासघाती एमिली ली ने धोखा दिया। उसने मुझे बहकाया। आप इतने नीचे मत गिरिए। कोई इसे तुरंत बाहर निकालो। मेरी कंपनी धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करती। जॉयस, पुरानी सहेलियों के नाते कृपया मुझसे नाराज मत होना। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पति की कंपनी ऐसी घृणित व्यक्ति को कभी नियुक्त नहीं करेगी।